वीर प्रभु फरमा गए, अंत कृत्य के वाचना। वीर प्रभु फर आर्य सुधर्मा जो सुना, जम्बू को समझा गए। आर्य सुधर्मा जो सुना, जम्बू को समझ। अंत कृत्य के वाचना, अंत कृत्य के वीर प्रभु फरमा गए, अंत कृत्य के वाचना। तप और सच्चे त्याग के मूरत थे वैराग के। तप और सच्चे त्याग के मूरत थे वैराग। भोंगी से योगी हुए, शरण मिली वितराग के। भोंगी से योगी हुए, शरण मिली वितराग। तप और संयम साधना, तप और संयम से वो कर्म खपा गए। तप और संयम साधना से वो कर्म खप। जीवन के अंधकार में ज्ञान के दीप जगा गए। जीवन के अंधकार में ज्ञान के दीप जग। अंत कृत्य के वाचना, वीर प्रभु फर। अंत कृत्य के वाचना, वीर प्रभु फर। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणा कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर शोभायमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान कर्मठ योगिनी प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको पर्युषण पर्वधिराज की मंगलमय आराधना करने का पावन सुअवसर मिल रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् अंतकृत दशांगी सूत्र 8वां अंग सूत्र और पर्युषण महापर्व का आज चौथा पावन दिन सबके लिए मंगल हो, कल्याणकारी हो। तीसरा वर्ग और तीसरे वर्ग का 8वां अध्ययन गज सुकुमार जी का आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के चरणारविंदों में बैठे चंपा नामक वह नगरी है और अशोक वृक्ष की छाया के नीचे वो अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए पुनः पुनः निवेदन करते हैं कि हे भगवान, उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे क्या हुआ। तो तीसरा वर्ग और 8वां अध्ययन गज सुकुमार जी का प्रारंभ है। तैणंग से गए सुकुमाले कुमारे अरहो रिठने में संत्यंग धम्मं सोचा जंग नवरंग अम्मा पेरंगा पुच्छा में जहा में हे नवरंग में हिलाए
महिलिया वज्जं जाव वध्य कुले तर्ण कण्हे वासुदेवी मिसे कहाय लद्धट्टे समाणे जेणे व गए सुकुमाले कुमारे तेणे वा गच्छयुवा गच्छिता गए सुकुमालं कुमारं आलिंगयालिंगिता उच्छंगे निवेशे निवेशित एवं वयासितमं ममं सोहोय रे कणीय से भाया तंग माणं तुमं देवाणुपिया इयाणिं अरहो रिठणे में शांति मुंडे जाओ पव्वयाहि अहम नंग तुम्हें बारवये नैरिय मह्या मह्या रायाभिषेणं अभिषिंचि सामे तैणं सैग सुकुमाले कुमारे कणहेणं वासुदेवेणं एवं उत्ते समाणे तुषिणीये संचिठई। तदनंतर वह गज सुकुमार कुमार अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि जी के समीप जब गए थे परियोपासना करने के लिए, जीवन का सार आत्मा, मुक्ति का सार सम्यक दर्शन, वो उन्हें आज उपलब्ध हुआ। शायक सम्यक्तों की ऐसी ज्योति जागी, चारित्र मोहनीय कर्म का ऐसा क्षोभम उदय हुआ कि वह उनकी बातों को सुनकर के उन्हीं के रंग में रंग गए, मानो दुनिया के सभी रंग उतर गए और कहने लगे, हे भगवान, मैं आपके पास प्रव्रजित मुंडित होना चाहता हूँ, मगर माता पिता से आज्ञा ले आऊँ। और प्रभु ने कहा, जैसे आपको सुख हो हे देवानुप्रिय, उत्तम कार्यों में विलंब नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार मेघ कुमार जी का ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के उत्क्षिप्त ज्ञात पहले ही अध्ययन में वर्णन आता है, मगर यहाँ पर जहाँ मेह नवरंग महिलिया वज्जंग जा वध्य कुले, अर्थात बाकी सारा कुछ तो सेम है, मगर महिलिया वज्जंग मतलब महिलाओं को छोड़ करके, मीन्स इनकी शादी नहीं हुई, ये कुमार ब्रह्मचारी है। और बाकी कुल की वृद्धि करने के बाद तुम दीक्षा ले लेना, मीन्स जिस प्रकार वहाँ पर ऐसा तो नहीं कहा गया, वहाँ तो ऑलरेडी शादियाँ हो रखी है, मगर संतति की वहाँ फिर भी भावना थी। और यहाँ पर तो शादी ही नहीं हुई, तो वो वाला लाइन यहाँ पर हम नहीं ले रहे। और जैसे ही वैराग्य आया है, घर पहुँचे हैं, माँ ने पूछा कहाँ गए थे, सारी स्टोरी रिवील करते हैं, मैंने आज ऐसा ऐसा अनुभव किया, मुझे ऐसा लगा आज तक मैं अंधकार में जी रहा था, प्रकाश में गया तो पहले आंखें नहीं खुली, मगर जब आंखें खुली तो पहचान हो पाई अंधेरा क्या चीज़ होती है और प्रकाश क्या चीज़ होती। मैं प्रकाश में ही विचरण करने वाली शुद्ध आत्मा, मगर कर्मों के आवरणों के कारण, संस्कारों के कारण दुनिया को सत्य मान बैठा हूँ, मगर अब मेरा वो पर्दा उठ गया। जैसे जब किसी को मोतिया, काला मोतिया उतर आता है, जब वो ऑपरेट करवा करके देखता है ना, उसके बाद वो कहता है अभी तो सब कुछ न्यू न्यू लग रहा है, सब कुछ बड़ा क्लीन क्लीन लग रहा है। ऐसे ही उनकी दृष्टि के आगे, उनके नज़रिए के आगे जो आवरण पर्दे आए थे हट गए। कहने लगे, हे माता, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। माता ने जैसे ही सुना दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उसी टाइम बड़ा मन को धक्का लगा। अरे मैंने इतनी मन्नतों के बाद तेरे को पाया है, 7 बच्चों का तो मैंने बचपन नहीं देखा, तेरे बचपन देखा, मगर मैं तो अब पोतों का मुंह देखना चाहती हूँ, मगर ये क्या कह रहा है कि मैंने तो साधु बनना। बहुत समझाती है, बुझाती है, सेम सारा संवाद वैसा ही जैसा हमने गौतम कुमार जी के टाइम में श्रवण किया था। उसी टाइम श्री कृष्ण वासुदेव जी को और वसुदेव जी को मैसेज करवाती है कि शीघ्र अतिशीघ्र घर लौट आओ, वरना ये ना कहना कुछ अनर्थ हो गया, फिर मेरे पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। उसी टाइम सब काम छोड़ करके, सभी काम स्विच ऑफ करके कहाँ लौट आए? वसुदेव जी भी और वासुदेव श्री कृष्ण जी भी लौट आए। जब आते ही देखा कि माँ समझा रही है बार बार, और गज सुकुमार अपनी युक्तियाँ देख करके उनको समझा रहे हैं। और ऐसे समय में श्री कृष्ण वासुदेव जी महाराज इन्हीं से कहा लड्ढे समाने, मतलब जब उनको सारा
इस प्रसंग का ज्ञान हुआ, इस सारी स्टोरी का पता चला कि ये काम हो गया है, तो जहाँ पर गज सुकमाल कुमार थे वहाँ पर जाते हैं और जाकर के गज सुकमाल को आलिंगई मतलब हक करते हैं, बहुत अच्छे से उसको बड़ा प्रेम बड़ा स्नेह बहुत दुलार देते हैं और आलिंगन करके उन्हें उच्चंगे निवेशई मीन्स अपनी गोद में बिठाते हैं कि तू मेरा छोटा भाई है, देख तेरे को घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तुमम देवानुप्रिया है देवानुप्रिय, तुम मैंने सुना आज भगवान अरिष्ट नेमि जी के पास जाकर आए, तुम्हें वैराग्य हो रहा है, मगर हे मेरे जिगर के टुकड़े, हे मेरे छोटे भाई, तू भी मेरे बेटे के समान है, बहुत छोटा है, मगर तू इस तरह से छोड़ कर के चला जाएगा, तूने सोच कैसे लिया कि मैं मुंडित होकर के प्रव्रजित हो जाऊंगा। ये साधना कोई सरल नहीं है, क्योंकि तुम राजसी सुखों में पले और बड़े हो। और ध्यान दो, यदि तुम्हारे मन में ये आता है कि बड़े भाई साहब तो इतने बड़े सम्राट है, तो ले मैं तेरे सर पर अपना मुकुट सजा देता हूँ, तेरे को अपनी पूरी स्त्री खंडों का राजा आज से घोषित कर देता हूँ। और घोषणा जैसे ही वो सुनते हैं कि मेरे को राजा बनाना चाहते हैं, वो चुप रहे, वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने समझा कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, ये मौन है मीन्स शायद इसके मन में ये हो कि ये राज भोगना चाहता था, अभी तक हमने इसे राजा नहीं बनाया था। राज्य अभिषेक होने लगा और राज्य अभिषेक हुआ और अभिषेक के बाद पूछा कि हमारी इस नई सरकार का क्या हुक्म है। तो उन्होंने तो सेम वही लाइन, मेरे को पात्रे मंगवा दो, रजोहरण मंगवा दो और नाई को बुला दो और प्रभु अरिष्ट नेमि जी के पावन चरणों में दीक्षा दिलवा दो, मेरा और दुनिया में इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। और ऐसा सुनने के बाद जैसे ही सुना है कि इसका तो मन वैराग्य से भरा पड़ा है, भले उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े लेवल का महया महया राया विषेहण अभिसिंचे सामी कहा कि हम तेरा अभिषेक करेंगे, वो अभिषेक भी हो गया, मगर अभी भी गज सुकमाल जी का क्या भाव है कि मेरा इस दुनिया के वैभव में पड़ने से कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि पुण्य के उदय से संपत्ति मिलती है, मगर वो जीव उस संपत्ति को अपना मान करके उसी संपत्ति से विपत्ति को इनवाइट कर लेता है। अर्थात आरत ध्यान को बढ़ाने में, मोह दशा को बढ़ाने में ये दुनिया की संपत्ति बहुत बड़ा निमित्त बन जाती। तैणंग से गए सुकुमाले कुमारे कणहंग वासुदेव अम्मा पेरो यदोच्चं पीतच्चं पियं वयसे एवं खलो देवाणु पिया माणो सया कामा सुया सासया वंता सवाजा विपजहि अव्वा भविष्यन्ति तंग इच्छा मेणं देवाणु पिया तो बेहंग भनुन्नाय समाणे अर्होरिठने मिसन्ति जाव पव इत्तये तैणं तंग सुकुमालं कुमारं कण्हे वासुदेवे अम्मा पेरो य जाहे नो संचाये बहुयाहे अणलोमाहे जाव आघवित्तयताहे अकामाय चेवेवं वयासि तंगच्छामोणं ते जाया एक दिवसम अविराज्य सिरिं पासिते निखमणं जहा महाबलस्य जावतमाणाय ताहा जाव संजमीतये ते सैगुसुमाले गणगारे जायरिया समय जाव गुत्त बंब यदि। तदनंतर गज सुकुमाल जिनको कितना बड़ा ऑफर किया कि हम तेरे को राजा बना देंगे, तेरी राज्य श्री देखना चाहते हो, तेरे को उस शोभा में देखना चाहते हैं जो एक राजा की होती, तो उनकी इन बातों को सुन करके पहले तो वो मौन रहे, फिर वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज को और अपने माता पिता को, देवकी को और वसुदेव जी को एक बार दो बार कहने लगे कि हे माता पिता जी, हे भैया, मनुष्यों के जो काम भोग है वो अशुचि मतलब गंदगी से भरे हुए हैं, अर्थात ये अशाश्वत भी है, इनमें कोई शाश्वतता नहीं है, एक बार भोगने के बाद फिर पुनः ये ललक जागने लग जाती है। और ये दुनिया के काम भोग वंतास्वा पित्तास्वा पुयास्वा अर्थात गंदगी से भरे हुए, क्योंकि शरीर के अंदर क्या बहता है, शरीर के तो सारे द्वारों के कानों से कोई क्या निकलते हैं, फूल थोड़े झड़ते हैं, कानों से क्या निकलते, उंगली डालोगे तो मैल निकलती, नासिका के द्वारों से क्या निकलता है,
वो भी गंदगी झड़ती है। और जब वमन होता है तो मुंह से क्या निकलता है, तो भी गंदगी। सुबह उठते हैं, आंखें शाम को तो साफ करके लेटे थे, सुबह उठे तो आंखों में भी क्या निकलती है। और मल और मूत्र के स्थान जहाँ पर व्यक्ति आनंद अनुभूति का भ्रम पालता है, वहाँ से झरता क्या है, गंदगी ही गंदगी झरती है। हे माता पिताजी, हे भैया, दुनिया के जितने भी भोग हैं ये गंदगी से पैदा हुए, गंदगी से ही मिलाने वाले और आत्मा के पवित्र स्वरूप को मलिन करने वाले। अतः मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जिंदगी को यूं ही खराब करूं। तंग इच्छा में देवाणु प्रिय, इसलिए मैं इच्छा करता हूँ, भावना करता हूँ कि हे देवानु प्रिय, आपकी आज्ञा मिल जाए। और आज्ञा मिलने के बाद मैं भगवान अरिष्ट नेमि जी के पावन चरणों में मुंडित हो जाऊं, प्रव्रजित हो जाऊं, दुनिया की इस असारता को जान करके उस सार तत्व तक पहुंचने के लिए अपना बल, अपना पराक्रम लगा सकूं। तदनंतर गत सुकुमार कुमार श्री कृष्ण वासुदेव और अम्मा पीरो यह जाहेणो संचारी, अर्थात अभी तक तो वो साथ नहीं थे, मगर बार बार उसको अपने फेवर में करने के लिए कहते हैं कि हम तेरे लिए ये करना चाहते हैं, हम तेरे लिए वो करना चाहते हैं। मीन्स बहुत ही अनुलोम, अनुलोम का मतलब है अनुकूल, फेवरेबल। ऐसे शब्दों के माध्यम से उन्हें बार बार दुनिया की ओर खींचना चाहते हैं, मगर वो फिर भी क्या कहते हैं कि मुझे संसार में फंसना। तो फिर भले उन्होंने बड़े समारोह के साथ राज्य अभिषेक भी किया है और आज्ञा मांगी है, तो वही आज्ञा दी है कि मुझे तो साधु बनना है, उसकी मेरी तैयारियां करवा दो। और जैसे ही वर्णन आता है थावजा पुत्र जी का, जब थावजा पुत्र की माता अपने बेटे के दीक्षा समारोह के लिए वसुदेव श्री कृष्ण जी के पास उनकी रॉयल ड्रेस को, उसकी रीगल ड्रेस को, राजसी पोशाक को लेने आती है कि मेरा बेटा साधु बनेगा तो आप अपने राजसी वेशभूषा मीन्स छत्र इत्यादि मुझे दे दीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि उसका वैराग्य कितना पक्का है। तो उन्होंने उससे कहा था कि हे बेटा, तू इतना कुछ छोड़ करके साधु बनेगा, कितना कष्टमय जीवन रहेगा। अर्थात मैं तेरा रक्षक बनूंगा, तो जैसा सुख भोगना चाहता है मैं सारे सुख अवेलेबल करवाऊंगा, तो जो काम बोलेगा तेरे वो हर काम मैं कर दूंगा। तो उन्होंने कहा था मेरे 2 काम कर दो। तो फिर मैं अपनी दीक्षा का ये आइडिया ड्रॉप कर दूंगा, छोड़ दूंगा दीक्षा का आइडिया। पहला काम, इस देह के ऊपर जवानी को नष्ट करने वाला बुढ़ापा ना आए और इस जिंदगी को नष्ट करने वाली मौत ना आए। यदि इनमें से कोई आप एक काम भी कर दो तो आई एम रेडी टू क्विट माई आइडिया। मगर उन्होंने कहा कि ऐसा ना आज तक हुआ, ना होगा। कर्मों से अंत, कर्मों से मुक्त होने वाली आत्मा ही उस आत्म तत्व तक, उस निश्चय स्वरूप तक, जहाँ बुढ़ापा नहीं, जहाँ मौत नहीं, जहाँ जरा नहीं, उस अवस्था तक पहुँचता है। फिर उनका भव्य दीक्षा अभिनिष्क्रमण होता है। ऐसे ही इनको भी समझाया होगा, क्योंकि ये तो अपना ही भाई है। तो बहुत समझाया, मगर जब देखा वैराग्य बहुत पक्का है, तो माता बड़े ही भावुक हृदय से, जैसे मोतियों की माला टूट जाए इस प्रकार आंखों से झरझर आंसू आते हैं। और वसुदेव श्री कृष्ण जी ने अनाउंस किया कि मेरे भाई का दीक्षा अभिनिष्क्रमण की शोभा यात्रा के लिए बढ़िया से बढ़िया तैयारियां की जाए। अर्थात 1008 शिविका को उठाने वाले और इनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे इतने वैराग्यवर्धक हों कि लोगों में इस जैन भागवती दीक्षा के प्रति अहो भाव जागे, तीर्थंकरों के प्रति भक्ति का भाव जागे। ऐसे नाटक दिखाए जाएं। मीन्स वो सारे कार्यक्रम होने लगे और भव्य दीक्षा समारोह। सुबह सुबह का वक्त है, जब नाई को बुला कर के बाल उतरवाए के 4 उंगल में चोटी के बाल छोड़े होंगे, या दूसरा मीनिंग आता है कि 4 उंगल तक छोड़े होंगे, क्योंकि पुराने टाइम में आज की तरह हेयर कट्स तो होते नहीं थे। आप लोग जब कभी सीरियल देखोगे तो आदमियों के भी बाल क्या रहते थे, हाँ, बड़े बड़े कुंडल रहते थे।
तो ऐसा भी संभव है कि 4 उंगल तक बाल छोड़ करके बाकी काटे जाते होंगे, और यह भी संभव है कि 4 उंगल में चोटी के बाल छोड़ करके बाकी काटे जाते होंगे। जो आजकल चलता है वो चोटी वाला चलता है। तो खैर वो सारी व्यवस्था वो केश माता रेशमी कपड़े में ग्रहण करती है, और उस वाइट कपड़े में उसे फोल्ड करके एक मंजूषा, एक रत्न पेटी में रखती है, और अपने सिरहाने के पास रख देती है कि जब कभी कोई उत्तम तिथि वार त्योहार दिन आएगा तो हमारे पास अपने बच्चे की और कौन सी निशानी है, इसी को देख करके अपना मन शांत किया करेंगे, अपने बच्चे की कमी को पूरा किया करेंगे। और माता ने बड़े भावों के साथ बच्चे की दीक्षा अभिनिष्क्रमण की यात्रा के लिए साथ बैठी है कि मेरे बच्चे का कल्याण हो, जिस मार्ग पर बढ़ने जा रहा है इसे किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो। हजारों की लाखों की पब्लिक खड़ी है और मानो आंखों की माला बन गई है, आंखों की लाइन वाइज बस आंखें निहार रही है। पीछे लोग गुनगुना रहे हैं, जय जय नंदा जय जय भद्दा अजियंग जीर्णाहि जीर्णं च पालहि, अर्थात हे नंद सबको आनंद देने वाले है, बेटा तेरा कल्याण हो, तेरा भद्र हो। आज तक तुमने जिनको नहीं जीता तुम उनको जीतने वाले बनो और अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने वाले बनो। और जैसे ही शोभा यात्रा उस ससरामर वन उद्यान तक पहुंचती है, शिविकाओं से उतरते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं और प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, लोग आपको भिक्षा देते हैं, कोई स्थान देता है, मगर आज मैं आपको अपने कलेजे का टुकड़ा गज सुकुमाल अर्पित करने जा रहे। और बच्चे को पुनः पुनः माँ चूमती है कि मेरा बच्चा अब सदा सदा के लिए मेरे से विदा होने वाला है। और मानो क्या गुनगुनाती, लो करते विदा देवकी महारानी, लो करते विदा देवकी महारानी, वो चूमे है माथा है आँखों में पानी, वो चूमे है माथा है आँखों में। लो करते विदा देवकी महारानी, वो चूमे है माथा है आँखों में। है नाज़ों से पाला तू फूलों सा कोमल, कभी गिर न पाए न तेरा मनोबल। है नाज़ों से पाला तू फूलों सा कोमल, कभी गिर न पाए न तेरा मनोबल। लहू से है सींचा तेरा देह सारा, करो साधना पाओ मुक्ति किनारा। तेरी साधना की अमर हो कहानी, तेरी साधना की अमर हो। वो चूमे है माथा है आँखों में पानी, वो चूमे है माथा है आँखों में। लो करते विदा देवकी महारानी, वो चूमे है माथा है आँखों में। बड़े भावों से माथा चूमते हुए विदा कर रही है कि हे बेटा, आज जैसे मुझे रोना पड़ा, मैं नहीं चाहती भविष्य में किसी और माता को भी इस तरह पुत्र विछोह का, वियोग का ये दर्द सहना पड़े। ऐसी साधना करना कि पुनः पुनः किसी माता के कुक्षी में आकर के उसे प्रसव की पीड़ा ना हो। ऐसी साधना करना
कि पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में ना आना पड़े। और जब कभी हिस्ट्री में लोग पूछे देखे कि इसकी अंतिम माता कौन थी, तो वहाँ मेरा नाम आना चाहिए। और बड़े भावों से आशीष देती है कि तुम्हें संभालने वाले अब स्वयं त्रिलोकी नाथ है, अब स्वयं देवादि देव तीर्थंकर परमात्मा है। अब मेरा और तुम्हारा रिश्ता जो देह का था वो आज से रिश्ता भगवान से जुड़ गया है। मेरी ओर से सर्वस्व प्रभु के चरणों में अर्पित है। ईशान कोण दिशा भाग में आते हैं और पंचमुष्टि लोच होती है, दीक्षित हो जाते हैं, मुंडित हो जाते हैं। और दीक्षित मुंडित होने के बाद प्रभु अरिष्ट नेमी जी उन्हें 4 महाव्रतों की आरोपणा करवाते हैं, छठे रात्रि भोजन का त्याग करवाते हैं। जयं चरे जयं चिट्ठे जयं मासे जयं सयं की हित शिक्षा देते हैं, स्थविरों को सौंप देते हैं। मगर स्थविरों को सौंपा भी होगा तो आज वो जो करने जा रहे हैं वो वहाँ से तो कुछ सुनेंगे ही नहीं, या यदि सुना है तो उन्होंने आज सुना ही है कि सबसे जल्दी कर्म किससे करते हैं, 12वें भिक्षु प्रतिमा से। प्रभु ने भी यदि आज देशना दी होगी तो उस देशना में भी यही कंटेंट सुना होगा कि 12वें भिक्षु प्रतिमा करने वाले को 3 महालाभ होते हैं, या अवधि ज्ञान, या मना परिज्ञान, या केवल वही भावना है कि मुझे तो बड़ी चीज करनी है, मेरे को तो वही साधना करनी है। तैणंग से गए सुगमालेण गारे अरे हरिठने मीना भन उन्नाय समाणे अरहंग रिठने में वंदे नमन से वंदिता नमम सीता। अर्थात जैसे ही प्रभु के चरणों में वो दीक्षित होते हैं, तैणंग से गए सुगमालेण गारे जंग चे दिवसंग पव्वये तसेव दिवसस पुपवरहन्न काल समयंसि जीर्ण वर हरिठने में तेण वा गच्छ युवा गच्छिता रंग रिठने में देखो तो वया हिणंग पिया हिणंग करे करिता वंदे नमः से वंदिता नमः सीता एवं वया से इच्छामेणं बंदे तो बेहंग भनुन्नाय समाणे महाकालं से सुसाणं से एगरायं महापरिमं ओ संबज्जिताणं वे हरितया सुहं देवाणुपिया। तैणंग से गए सुगमालेण गारे हरिठने मीना भनुन्नाय समाणे अरहंग रिठने में वंदे नमः से वंदिता नमः सीता अरहो रिठने में संधियों सह संभवण उज्जाणो पड़ी निखा में ता जेणे व महाकाले सुसाणे तेणे वा गच्छ युवा गच्छिता थंडिलं पड़िले हिता उचार पासवण भूमि पड़िले हिता इसे पभार गयणं कायणं जावदो विपायसा हटु एगराय महापरिममोव संबज्जिताणं विहरिमं चरणं सोमिले माणे सामि ध्यस अठाय बारवयो नरियो बहिया पुव निगय समिहाव यदबे अगुसे पत्ता मोड्यं च गिणहेता तो पड़िने वतये। जैसे महाबल कुमार जी का वर्णन आता है, उसी प्रकार दीक्षा की समस्त क्रियाएं संपन्न होने के बाद गज सुकुमार जी अणगार हुए। इरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान भंडमत निक्षेपणा समिति, उच्चार प्रश्रवण समिति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति से युक्त हुए और यावत 9 बाणों के साथ ब्रह्मचर्य की उत्कृष्ट आराधना का पावन वरदान लेकर, नियम लेकर अपनी साधना में लग गए। और दीक्षा हुई है तीसरे पहर में, तो सबका ये रहता है कि आज यदि उपवास नहीं है तो तीसरे पहर गोचरी पे जाना है। तो तदनंतर गज सुकमाल अणगार जिस दिन प्रव्रजित हुए हैं, प्रव्रजित, व्रज का मतलब होता है गमन करना, चलना। प्रव्रज का मतलब है विशेष रूप से गमन करना। मीन्स कहाँ से गमन करना? संसार की दशा से मोक्ष की ओर गमन करना, उसका नाम क्या है? प्रव्रजन। और जो उस प्रव्रजन मीन्स विशेष रूप से जाने के योग्य है, उस साधना का नाम है प्रव्रज्य। तो उन्होंने जिस दिन ही दीक्षा ग्रहण की है, तस्सेव दिवसस्, उसी दिन के पूर्वापरन्न काल समयंसी मीन्स तीसरा चौथा पहर है।
क्योंकि तीसरे पहर गोचरी में जाना था, तो कहाँ आ गए हैं? प्रभु के चरणों में। और जहाँ पर भगवान अरिष्ट नेमि जी विराजमान है, आकर के भगवान अरिष्ट नेमि जी को तिखो तो अयाहिणं पयाहिणं मीन्स 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा करके पंचांग नमन नमा करके वंदना करते और कहने लगे, हे भगवान, मेरी इच्छा है कि यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं महाकाल शमशान में जाकर के एक रात्रि की जो महाप्रतिमा है, उस भिक्षु की 12वीं प्रतिमा को ग्रहण करके साधना में आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु जानते हैं कि यह चरम शरीरी है। प्रभु तो ये भी जानते हैं कि आज ही रात को इनके ऊपर कौन सा उपसर्ग आएगा? सोमिल ब्राह्मण का आएगा। मगर ये भी जानते हैं कि आज ही सर्व कर्म क्षय करके मुक्त हो जाएंगे। तो प्रभु जो सब कुछ जानने वाले हैं, अदरवाइज इस 12वें भिक्षु प्रतिमा की आज्ञा इस तरह से नहीं मिलती। एटलीस्ट 29 साल की उम्र होनी चाहिए, 20 साल की एटलीस्ट दीक्षा पर्याय होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ 9 पूर्वों की भी तीसरी आचार वस्तु तक का ज्ञान होना चाहिए, और आज्ञा देने वाले आगम व्यवहारी या तीर्थंकर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए, अभी तो उम्र भी छोटी ही होगी, अभी तो यौवन अवस्था से जस्ट निकले थे, शादी तो अभी होने ही वाली थी। और उसी के साथ साथ देखिए तो अभी उन्होंने कोई पूर्व तो क्या, अभी तक तो कोई अध्ययन भी नहीं पढ़ा, कोई एक अंग शास्त्र भी उन्होंने सुना नहीं है। मगर आज्ञा देने वाले कौन है? आज्ञा देने वाले तीर्थंकर भगवान है। वो सब कुछ जानते देखते हैं ऐसा करने का क्या रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने कहा, जैसे आपकी आत्मा को सुख हो वैसा करो। मीन्स कोई रुकावट नहीं डाली, ये नहीं कहा अभी तो तुम्हारी एलिजिबिलिटी नहीं है, अभी तो तुम परिपक्व नहीं हुई साधना के। उन्होंने देखा ये आत्मा पूरी तरह से योग्य है आज्ञा मिलने पर। तदनंतर वह गज सुकमाल अणगार भगवान अरिहंत अरिष्ट नेमि जी की अभुन्नाय समाने आज्ञा अनुज्ञा मिलने के बाद भगवान अरिष्ट नेमि जी को वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्ता वंदन नमस्कार करके जहाँ अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि है, वहाँ से सहस्रामर उद्यान से पड़ी निखमय प्रति निष्क्रमण करते हैं, मतलब बाहर की ओर आते हैं। और प्रति निष्क्रमण करके जहाँ पर महाकाल शमशान भूमि है वहाँ आते हैं। और सबसे पहले स्थंडिल अर्थात जहाँ पर मल मूत्र इत्यादि के लिए बाहर जाना पड़े, उठना पड़े, उस जगह को पहले जाकर के देख रहे हैं। क्योंकि साधना कोई भी हो, मगर प्रभु ने कहा कि उसमें तुम और अन्य चीज़ों को तो रोक सकते हो कि भोजन नहीं लेना, पानी नहीं लगना लेना, प्यास लगी है पानी नहीं पीना, मगर इन नेचुरल कॉल्स को, भले वो मूत्र की बाधा हो, भले वो मल विसर्जन की बाधा हो, उसको रोकने का विधान इवन पादपोपगमन संथारे में भी नहीं। अर्थात उन्होंने पहले वो सारी भूमि की प्रतिलेखना इत्यादि देख लिया, और देखने के बाद पढ़ी लेहिता मीन्स नजरों से देखने के बाद, प्रतिलेखन करने के बाद उच्चार प्रश्रवण भूमि पढ़ी लेही। उस उच्चार प्रश्रवण, उच्चार मीन्स मल, प्रश्रवण का मतलब है मूत्र, उसकी भूमि की प्रतिलेखना करते। प्रतिलेखना करके एक स्थान पे आए और ईशत प्राग भार, मतलब ईशत का मतलब थोड़ा सा नीचे की ओर झुकाते हुए अपने सिर को कायण मतलब करके जाओ, दो भी पाए साहटू, दोनों पैरों को इकट्ठे करते हुए। मीन्स थोड़ा सा पैरों का, पिछले वाले पैरों का गैप कम, आगे वालों का लगभग 4 उंगल का गैप। और उस समय दोनों बाजुओं को प्रलंब बुझाएं करके बाहर के किसी एक पुद्गल के ऊपर दृष्टि लगा करके महाप्रतिमा अर्थात 12वीं भिक्षु की प्रतिमा को ग्रहण करके अब वो अपनी साधना में लीन हो गए। एवं चरण सोमिले महणे, और इधर सोमिल नाम का ब्राह्मण जिनके घर से कौन गई है? सोमा। कहाँ गई है? श्री कृष्ण महाराज के उन कन्याओं के अंतःपुर में उसको भेजा है, जहाँ से फिर वो हर रीति रिवाज सीख करके किनकी अर्धांगिनी बनने वाली थी? गज सुकमाल जी। मगर गज सुकमाल जी तो क्या बन गए हैं? अणगार बन गए। सोमिल नामक उस ब्राह्मण
ने क्या देखा, किस टाइम वो आया है जब सामी ध्यस अट्ठाए, जब समिधा मीन्स वो लकड़ियां जो हवन इत्यादि के लिए इकट्ठी की जाती, उनको इकट्ठा करने के लिए वो द्वारिका नगरी के बाहर बाहर पूर्व निक गए, मीन्स पहले से आया हुआ है। इस महाकाल शमशान में तो ये तो लेट आए हैं, मगर वो अपने लकड़ियां इत्यादि लेने के लिए पहले ही निकला हुआ है। और समीहाओ या दब्बे या कुसे या पत्ता मोड़ंग च गण है, और वह समिधाओं को, दरब को, कुशाओं को, जो तीखी नुकीली घास है उसको, और पत्ता मोड़ंग च मीन्स जिन पत्तों से दोने बनाए जा सके, पत्ता मोड़ करके मीन्स दोने बनाए जा सके, ऐसा वो सब कुछ ग्रहण करता है। और ग्रहण करके पड़ी निवत्ति मीन्स लौटता है। पड़ी निवत्तिता महाकाल स सुसाण स दूर समंत्रण विये वै वाणे, विये वै माणे संझा काल समयंसी पविरल, मणु संसी गए सुकमालांगण गारंग पासई पासे तंग वैरंग सरी सरिता सुरुते रुठे कुविये चंडी किए मिसे मिसमाणे मव्यासी सणंग भोसे गए सुकमाले कुमार्य पत्थि जाव परिवज्जिये, जीर्णं मम धूयं सोम सिरिये भार्य यत्यं सोमं दार्यं आदिठ दोष पयं कालवत्तिण विपजहिता मुंडे जाव पवये। जब वो प्रतिनिवर्तित मतलब जब वो लौट रहा है, रिटर्न आ रहा है घर को, महाकाल शमशान के पास उसने क्या देखा, अदूर सामंत्रण मतलब ना दूर ना नजदीक, मीन्स जिस जहाँ से इजीली दिखाई दे सके वहां से वी वही माणे, वहां से गुजरते गुजरते, संध्या काल समयंसी, संध्या का काल मीन्स जब दिन और रात की संधि होने वाली, उनका मिलन होने वाला, दिवस और रात्रि मिलने का जो टाइम ड्यूरेशन है उसका नाम क्या है, संध्या काल। और ऐसे सनसेट के टाइम पे विरल मनुष्यंसी, जब आने वाले लोगों का आना जाना क्या हो चुका है, ना के बराबर। विरल का मतलब कोई विरला दिखाई देता है कि वहाँ पर कोई दिखाई दे रहा हो, मीन्स कोई भी लगभग वहाँ आने जाने वाला नहीं। ऐसे टाइम में गज सुकमाल अणगार को देखता है, और देख करके वैरंग सरई अपने वैर को स्मरण करता है। वैर कौन सा, निश्चय से तो वैर है जो प्रभु बताएंगे आगे श्री कृष्ण महाराज को कि इतने जन्मों का वो वैर, वो ऋण बंध था, वो कर्म था, वो आज भुगता गया है। मगर आज व्यवहारिक धरातल पर आज का वैर कौन सा है कि इसने मेरी बेटी के साथ धोखा किया है, चीट किया है, उसको तो अपने घर में ले गया है और इधर आकर के साधु बन गया है। अब मेरी बेटी का क्या होगा, लोग मेरे को बदनाम कर देंगे, मेरी बेटी पर उंगलियां उठाएंगे। तो ऐसा उसके मन में आया, और क्रोध के मारे जैसे उस बात को सोचता है तो पारा चढ़ गया, गुस्सा आ रहा है, उस पर रुष्ट हो रहा है, कुपित हो रहा है, बहुत महाभयंकर क्रोध आ रहा है। और ऐसे शब्दों में एवं वयासी ऐसा बोलता है कि ए सणंग भो से गए सुकुमाले कुमारे, ये वही गज सुकुमाल है जो अप्रार्थित की प्रार्थना करने वाला, मीन्स जिसके लिए व्यक्ति कभी कोई भी प्रार्थना नहीं करता। किसकी प्रार्थना नहीं करता, मौत की कोई चाहना नहीं करता कि मेरे को मौत मिले, मेरे को दुख कष्ट मिले, मगर ये अप्रार्थित की प्रार्थना करने वाला, हरि श्री से देखा जाए हीन हीन चतुर्दशी का जन्मा हुआ, आज ये आकर के साधु बन गया है। और जिसने मेरी धूयंग सोम श्री, मेरी सोम श्री की भार्या, मेरी सोम श्री भार्या पत्नी की जो आत्मजा है सोमा दार्या, उस बेचारी का तो अदिठ दोष पय्यम, उसका तो क्या दोष दिखाई देता है। अदृष्ट का मतलब कोई दोष उसमें दिखाई मेरे को नहीं देता। उस बेचारी ने क्या गलती की होगी जो उसके साथ इसने ऐसा किया। अर्थात वो काल वत्तिणी, वो अब ब्याहने लायक हो चुकी थी, वो काल उसका टाइम आ गया था, मगर ये उसको छोड़ करके मुंडित हो गया, प्रव्रजित हो गया। और जैसे ही क्रोध आया है, तंग से अंकलो मम गए सुकुमाल सवेर्ण करित एवं संपेहिता दिशा पड़िलेहण करे करिता सरसंगमट्यं गिणहे गिणहेता जीर्ण गए सुकुमालेण गारे तीर्ण उवा गच्छिता गए सुकुमाल शरणगार समत्थय मट्टियाय पालें बंधे बंधिता जलंती ओचिया फूलिया किंसु असमाणे खय रंगारे कहल्येण गिणहे गिणहिता गए सुकुमाल शरणगार समत्थय
पखिवै पखिविता भीये तो क्षिप्पामेव अवकमयवकमिता जामेव दिशं पाओ भूयतामेव दिशं पड़े गए तैणं तस गए सुकुमाल शृंगारस शरीरयंसी वेणा पाओ भुआ उज्ज्वला जाओ दूर अहियासा तैणं से गए सुकुमाल गारे सोमिलस महणस मणसा व्यापदु समाणे तंग उज्ज्वलं जावहियासहि तैणं तस गए सुकुमाल शृंगारस तंग उज्ज्वलं जावहियासे मानस सुभेणं परिणामेणं पसत्थ अज्झवसाणं तया वर्णिजाणं कमाणं खयणं कमरविकरण करं अणो अपूर्वकरणं अणो पविट्ठसरणन्ते अणुत्तरे जाव केवल वर्णाण दंसने समुपन्ने तो पच्छा सिद्धे जाव पहिने। तदनंतर वह सोचता है कि यह श्रेष्ठ काल है, ये उत्तम काल है, ये मेरे को ठीक लग रहा है क्या कि इस गज सुकुमाल के साथ मेरा जो वैर का बदला है मैं अभी अभी इसको चुका लूँ। और ऐसा संपेह ही ऐसा विचार करता है, विचार करके दिहा पड़ी लेहण करे, दिशाओं को देखता है, कोई आ तो नहीं रहा, कोई मेरे को देख तो नहीं रहा। और ऐसा देख करके कि कोई नहीं आ रहा, बड़ा श्योर हो गया। और सरसंग मट्टियां गिण है, पास कोई तालाब होगा जहाँ पर मिट्टी भी होगी, कुछ दलदल मड्डी सा वाटर, उसमें से मिट्टी को निकाल करके वो क्या करता है, लेकर आता है। और गज सुकुमाल अणगार के सिर के ऊपर मत्थय मट्टी आए पालिंग बंधई, मिट्टी की पाल बनाता है, जैसे अंगीठी बनाते हैं, बनानी स्टार्ट कर दी। और बंधेदा जलंतियो चियो, कोई जलती हुई चिता से, फुल्लिय मतलब जो खिले हुए हैं, पूरी तरह से भबक रहे हैं, ऐसे किंशुक पलाश के फूलों के समान जो लाल है, ऐसे खैर के अंगारे, खदिर बोलते ना, खदिर आती है बट्टी, वो खैर जिसमें ऑयल भी रहता है, जिसमें फ्लूइड सा भी गिरता रहता है। मीन्स जब ऑयल है तो लकड़ी ज़्यादा टाइम जलेगी, तो उस लकड़ी के अंगारे कहल्लेणं प गिण ही, मतलब कहल बोलते हैं जो घड़े का टूटा ठीकरा होता है, क्योंकि कोई भी आएगा, जब किसी की डेथ हुई तो घड़ा फोड़ के जाएंगे, तो उन ठीकरों से वो उन अंगारों को उठाता है, उठा करके जहाँ गज सुकुमाल अणगार खड़े हैं उनके मस्तक पे जाकर के वो रखने लग जाता है। और जब रख दिए हैं भीए, उस टाइम उसको डर लगता है कि अब कोई देख ना ले, कहीं पकड़ ना ले। और खिप्पा में अवकम्मयी, शीघ्रता से बड़ी तेजी के साथ वहाँ से भाग जाता है, जिस दिशा से आया था उसी दिशा में, मतलब अपने घर की ओर लौट जाता है। और इधर गज सुकुमाल जी, सोचो ना, हमारा एक हाथ यदि कोई उठा करके जलते हुए तेल में खींच करके भी ऐसे डाले, हम पूरा जोर लगा कर अपना हाथ पीछे कर ले, और सपोज करो कोई व्यक्ति गरम प्रेस लेकर के आपके ऐसे स्किन पे ऐसे लगा दे, कितनी वेदना होगी। मगर गरम वो जलते हुए अंगारे हैं, अभी ठंडे नहीं है, अभी बुझे नहीं है, वो कहाँ रखे हैं। जैसे खिचड़ी जब रखी जाती है ना, खिचड़ी कैसे होती है, अब मानो वो स्किन, वो ब्रेन की सारी नसें हैं, ब्लड है, वो सारे का सारा कैसे, कितनी वेदना, हाँ भयंकर वेदना हो रही हो। मगर उस टाइम उन्होंने मन से भी किसी के प्रति रोष नहीं किया, सोमिल के प्रति क्रोध नहीं किया। प्रभु फरमा रहे हैं कि कितनी उत्तम क्षमा थी उनके अंदर। तदनंतर वह गज सुकुमाल अणगार, जिनके शरीर में वेदना पाओ भूया, मतलब वेदना पैदा हुई, कैसी थी, जो उज्ज्वल, उत्ज्वल, उत का मतलब है प्रबलता के साथ, जो जलाने लग जाए, ऐसी उज्ज्वल वेदना। और उसके साथ विपुल, बहुत ज्यादा वेदना, प्रगाढ़ मतलब जिस दुख को सहना बहुत कठिन है, ऐसी डेंसिटी है उस दुख की। और कक्कशा मतलब जो कठोर है, कड़ुआ जो खारी है, फरुसा मतलब जो निर्दयता के साथ बहुत पीड़ा पहुंचा रही है, निठुरा जो निष्ठर बिना लिहाज के कष्ट ही कष्ट दे रही है, चंडा जो चंडाल के समान अनुकंपा से रहित है। ऐसे तीव्र, बहुत ही तेजी के साथ वो सारे शरीर में वेदना व्यापत है। और ऐसी वेदना जिसको दुरअहियासा, जिसे सहना आसान नहीं है।
उस वेदना को तैरणं से गज सुकुमाले अणकार, उन गज सुकुमाल अणगार ने सोमिल से महण से मनसा भी अपदो समाणे, इतनी वेदना सही और वो भी जानते हैं कि ये कौन दे करके गया है। गज सुकुमाल को वेदना कौन दे कर गया? वो सोमिल ब्राह्मण है, क्योंकि जब एक पुद्गल पे दृष्टि लगी है तो दिख तो रहा ही होगा ना, कोई आया है, ये व्यक्ति आया है रास्ते में, तो अभी हमने देखा था इसको, और इसने ही क्या किया है, मेरे सिर के ऊपर, चाहते तो गला पकड़ करके यूं ही दबा देते, मगर साधु क्षमा से शोभा देता है, और उस क्षमा को उन्होंने लोगों के सुनाने के लिए नहीं रखा था, उस क्षमा को जीवन में अपनाने के लिए धारण किया था। और आज बहुत शांति के साथ मन में एक पैसा भी उस सोमिल ब्राह्मण के प्रति द्वेष भाव न रखते हुए उस उज्जवल अर्थात उस भयंकर वेदना को वो सहन कर रहे, और उस वेदना को सहते सहते ये सोच रहे हैं मेरे जन्मों का कोई निकाचित कर्म, क्योंकि बिन कर्म बांधे कोई सुख या दुख नहीं आता, यदि कर्म आया है उदय में तो कभी बांधा होगा। तो कई कहानीकार तो कह देते हैं कि वो कह रहे हैं कि हे सोमिल, मैंने सर पे सहरा नहीं बांधा था, हाँ सहरा नहीं ना लगाया था, और जिस बच्चे ने अपने ससुराल जाना हो तो सिर ढक कर के आना चाहिए, तुमने मेरे सिर के ऊपर वो पाल बांध दी है और स्पीड मेरी तेज कर दी है कि मैं शीघ्रता से अपने उस स्थान तक पहुंच सकूं। मगर विचार करना है कितनी उज्जवल और कितनी भयंकर वेदना और कितनी समता और कितनी सहनशीलता, और ऐसे क्षमा के सागर गट सुकुमाल अणगार उस भयंकर वेदना को सह रहे हैं, और मन में शुभ परिणाम है। कैसे परिणाम है? शुभ भावना, कि जिसने भी ऐसा किया उसका भी मंगल हो, उसका भी कल्याण हो, उसे भी सद्बोध हो, और प्रशस्त ध्यान के अध्यवसायों के माध्यम से तया वर्णिजाणं कम्माणं, मीन्स वो कर्म जो उनकी मुक्ति को रोके हुए थे, वो कर्म अब आवरण, वो अब हटने लगे, टूटने लगे, और कर्मों के क्षय से कम रय विकरण कर्म, मतलब कर्मों की रज जैसे ही हटी है आत्मा से, अपूर्व करण का आरोहण हुआ। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, चुकदा संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनो वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, ओ मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूली आगम ज्ञाता आगम पुरज शास्त्रता हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। और उस भयंकर वेदना को बड़ी शांति से समता से सहते सहते अपूर्व श्रेणी का आरोहण हुआ। मीन्स 8वें से 9वें में, 9वें से 10वें में, 10वें से 12वें में, 12वें से 13वें गुणस्थान में। मीन्स मोहनीय कर्म क्षय हुआ और युगपत ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म क्षय करते सार ही वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त हो गए और देखने लगे कि मेरे किन कर्मों के कारण आज मेरे को इस भयंकर वेदना को सहना पड़ा।
आंसर मिल गया, सेटिस्फाइड है, किसी से कोई ग्रज नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। और उस केवल ज्ञान, अनुत्तर केवल ज्ञान और केवल दर्शन के पैदा होने के बाद तो पच्छा सिद्धे जाव पहीने, वे गज सुकुमाल जी जिनका अब शरीर धड़ाम से नीचे गिरा, बाकी के शेष 4 कर्म भी क्षीण हुए, 14वें गुण स्थान से सीधा एक ही समय ऋजु गति में, कहते हैं शरीर तो लेट गिरा मगर आत्म प्रदेश पहले, क्योंकि सिद्ध आत्मा को सिद्ध लोकाग्र तक जाने में मात्र ऋजु गति से एक समय लगता है और शरीर को नीचे गिरने में असंख्यात समय लगते। और ऐसे टाइम में श्री गज सुकुमाल मुनीश्वर सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए। और जैसे ही सारी घटना तत्णं आहासन्यें देवें सममरायं के कटो देवे सूर्य गंधोदय बुट्ठे दसद्धवन्य कुसुमे निवाण्य चेल्लू खेवे कय दिव्य गिय गंधवन नायक आवे होता। और उस एरिया में ही जो इधर उधर घूमने वाले देवी देवता थे और उन देवों में जो वाण व्यंतर इत्यादि या अन्य जो उधर से गुजर रहे होंगे, उन देवों ने जैसे ही सारी घटना देखी, सारा दृश्य देखा, उनकी समता देखी, तो जैसे ही प्राण त्यागे है और ऊर्ध्व लोकों की ओर बढ़ते हुए देखा, मीन्स असेस हो गया ये बहुत तरणहार आत्मा है। और उनके उस केवल ज्ञान का महोत्सव मनाने के लिए उनके मुख से एक ही शब्द निकल रहा है, सम्मम आराह्य, सम्मम आराह्य। इनकी आराधना कितनी सम्यक थी, कितनी निर्दोष थी, कितनी शांति थी। अर्थात ऐसा कहते हुए वो देवता दिव्य सुरभि गंधोदय बुट्ठे, मीन्स उन्होंने सुगंधित जल की वर्षा की और 5 वर्ण के जो फूल 10 अद्धवन्य, 10 का आधा 5, तो 5 टाइप के काला नीला पीला लाल सफ़ेद अलग अलग रंगों के अचित फूलों की वर्षा की। निवाड़िए टेल्लू खेवे कहे, और कपड़ों की वर्षा भी की। कपड़ों की वर्षा में ऐसा भी कह सकते हैं जैसे आजकल आप लोग मैच देखते हैं तो वहाँ चीयर लीडर्स के हाथों में कपड़े से होते हैं ना, तो उन्होंने खुशी प्रकट करने के लिए कि हमें बहुत प्रसन्नता है कि इन्होंने जिस मनोरथ से दीक्षा ली, क्योंकि सम्यक दृष्टि देवी देवता ही उनकी देखा जाए तो इस तरह से प्रभावना करेंगे, उनके अतिशय करेंगे। तो उन्होंने चेल्लू खेवे कय दिव्य गीय गंधर्व निन्नाय कय यावी होता, और उन्होंने दिव्य गंधर्व गीत मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उन्होंने उनके उस सिद्ध लोक की और बढ़ते हुए जैसे ही सब कुछ नोट किया है कि इन्होंने आराधना, इनका संथारा, इनका समाधि मरण बहुत उत्तम हुआ, तो उनके जय जयकार, उनकी भक्ति पूर्वक उनका गुणगान कर रहे हैं भजनों के माध्यम से, संगीत लहरियों के माध्यम से। और पूज्य श्री चंदन मुनि जी महाराज साहब ने भी कितना सुंदर लिखा है, क्षमा का पुजारी वीर गंज सुख माल था, क्षमा का पुजारी वीर गंज सुख माल था, देवकी का लाल था जी, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था जी। प्रेम भरी वाणी सुन नेम भगवान की, दिल में अनोखी ज्योति जग गई ज्ञान की, जग गई ज्ञान की। संयम ले दुनिया का काटा मोह जाल था, संयम ले दुनिया का काटा मोह, देवकी का लाल था जी, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था जी। क्षमा का पुजारी वीर गंज सुख माल था, क्षमा का पुजारी वीर गंज सुख माल था, देवकी का लाल था जी, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था जी। और उत्तम क्षमा को देखते हुए उन्होंने अपने 5 दिव्य प्रकट किए और जहाँ से आए थे चले गए। क्वेश्चन कर सकता है किसी को पता नहीं चला कि देवी देवता इतना कर रहे हैं कि किसी का निर्वाण हुआ है, तो उसका एक तो मीनिंग यह है कि उस टाइम प्रभु के शासन में पता नहीं कितनों के निर्वाण होते थे। हाँ,
तो लोग तो उस टाइम बड़े, क्योंकि जब चमत्कार कॉमन हो जाते हैं ना तब ज़्यादा लोग गौर नहीं करते, और जब कभी कभी कोई चमत्कार दिखता है तब, जब ऐसी कोई दिव्य घटना दिखती है तो उसकी पॉपुलैरिटी होने लग जाती है। और दूसरी बात, प्रश्न आ सकता है उन देवी देवताओं ने हटाया क्यों नहीं, वो इतना बड़ा उपसर्ग दे रहा था। हो सकता है उस टाइम उन लोगों का ऐसा ध्यान ही ना रहा हो, मगर जैसे ही वो कार्य कंप्लीट हो गया तब उन्होंने देखा हो कि अरे इन्होंने कितनी सम्यक आराधना की, क्योंकि वो भी जानते हैं यदि आज हम इस लेवल पे है, वो भी किसी तप नियम व्रत का ही प्रभाव है। ये साधना कर रहे हैं और इनकी साधना उत्तम और निर्मल होनी चाहिए। अर्थात यदि उन्होंने सहयोग नहीं भी दिया तो भी उन्होंने किसी प्रकार का गलत नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो जिन शासन में ये बात भी सिद्ध कर दी कि मोक्ष किसी देवता की कृपा से नसीब नहीं होता। तैणंग से कण है वासुदेवे कल्लंग पाँव पम भाई जाव जलंते नहाय जावे भूसे हत्थी खंड वर्ग सो करुंटक मल दामिणं चत्रिणं धरिज माण्यनं से वर चामराहिं उद्धुव माणे हिं मह्या भड़ जड़ गर्पह कर वंद परिगिते बारवयं नैरिं मच्छं मज्झेणं जीर्णवर हरित निमितेण उपाहरित गमनाय तैणं से कण है वासुदेव बारवय नैर्य मध्यम मध्येणं निगच्छ माणे एकं पुरिसं पासै जुन्नं जरा जज्जरीय देहं जाव किलन्दं मह्य महालयो इट्टगरासियो एगमेगं इट्टगंगहाय बह्या रथपहान्तो ज्ञानोपविसमाणं पासै तैणं से कण है वासुदेवे बारवय नैर्य मध्यम मध्येणं निगच्छै निगच्छिता जेणेवरहरित निमितेण उवागच्छै उवागच्छिता चा वन्दे नमंसै वन्दिता नमंसिता सुकुमालङ्गणगारङ्ग पासमाणे अर्हं रिठनिमिं वन्दे नमंसै वन्दिता नमंसिता एवं वयासि कहिर्नं भन्ति से मम सोहोरे भयाग सुकुमाल्यणगारे जन्नङ्गः वन्दामि नमंसामि तैणं अर्हरिठनिमिं कणहं वासुदेवं एवं वयासि साह्यणं कणः सुकुमाल्यणगारिणं अपणो अठे तैणं से कणे वासुदेव अर्हं रिठनिमिं एवं वयसि कहन्नं भन्ते सुकुमालेण गणगारेण साह्ये अपणो अट्टे तैणं अर्हरिठनेमि कणहं वासुदेवं एवं वयसि एवं खलु कणः गए सुकुमालेण गणगारेण मङ्गलं पुवरन्न काल समयंसि वन्दे नमंसि वन्दिता नमंसित एवं वयसि इच्छामिणं जाओ सम्पज्जिताणं विहरितैणं तं सुकुमालं गणगारं एगे पुरिसे पासे ताप सुरुते जाम सिद्धे तंग एवं खलु कणः ग सुकुमालण गणगारिणं साहि अपणो अट्ठे तैणं से कणः वासुदेव अर्हं अरिठणिमिं एवं वयासि केसरणं भन्ते से पुरिसे अपत्ये पत्ये जा परिवज्ये जेणं मम सोहोय रंकणीय संभाय रंग सुकुमाला काले चेयो जीव्यावो रोव्ये तैणं अर्हरिठनिमिं कणहं वासुदेवं एवं वयासि माणं कणः तुमं तस्य पुरुषस्य पोष मा वज्जाहि एवं खलु कणः तीर्णं पुरुषेण गय सुकुमालशरणगारस्य साहिज्ये दिन्ने कहन्नं भन्ते तीर्ण पुरुषेण गय सुकुमालशरणं साहिज्ये दिन्ने तैणं अर्हरिठनिमिं कणहं वासुदेवं एवं वयासि से नूनं कणः तमं मम पाय वन्दे हवमगच्छमाणे बारवय नैर्ये एगं पुरुषं पाससि जावाणुपवेशिये जहानं कणः तुमं तस्य पुरुषस्य साहिज्ये दिन्ने एवमेव कणः तीर्णं पुरुषेण गसुकुमालशरणगारशरणेग भवसय सहस्र संचियं कम्मंगोदीरे माणेन बहुकम निजरठं साहिज्ये दिन्ने। अगली ही सुबह, ये सारा कुछ तो कितनी देर में हो गया। आज दीक्षा हुई थी, रात्रि को केवल ज्ञान सिद्ध गति में जाना हो गया। सुबह सुबह माँ को कहाँ नींद आती है, भाई को कहाँ नींद आती होगी कि हम तो इतने सुखों के साधन में सोए हैं, आज सोने के लिए जा रहे हैं। पता नहीं हमारे भाई की शैया ठीक लगी होगी, नहीं लगी होगी, उसे नींद आई होगी, नहीं आई होगी। चलो जाकर के सुबह सुबह ही उन्हें वंदन करने जाएंगे, साता पूछ कर आएंगे, क्या संयम में आनंद आ रहा है। और जैसे ही सुबह हुई, श्री कृष्ण वासुदेव महाराज अगली ही सुबह पाओ भाय, मतलब जैसे ही प्रभात प्रारंभ हुई, सुबह हुई और सूर्य जल अंते, मतलब वो सूर्य जो अग्नि का पिंड
सामान्य दृष्टि से बोला जाता है। तो जैसे सूर्य उदय हुआ, नहाए जा विभूषिए, श्री कृष्ण वासुदेव ने स्नान किया, विभूषित हुए और हाथी के स्कंद के ऊपर, श्रेष्ठ हाथी के स्कंद के ऊपर विराजमान हुए, जहाँ पर छत्र लगाया है और उस छत्र के करंट, मतलब जिसमें फ्रेग्रेंस अच्छी आ सके, देखने में अच्छा लगे, ऐसे करंट फूलों की मालाएं लगी हुई हैं। उन मालाओं से युक्त उस छत्र को धारण किए हुए और श्वेत चमर ढुलाए जा रहे हैं और बहुत सारे सुभट मतलब योद्धाओं के साथ, बहुत से सैनिकों के साथ जो पैदल चल रहे हैं, उनके वृंद अर्थात ग्रुप के साथ वो द्वारिका नगरी के मध्य मध्य से, जहाँ पर भगवान अरिष्ट नेमि जी है, वहाँ जाने के लिए चल पड़े। और तैणक से कण्हे वासुदेव, और जैसे ही वो जा रहे थे, श्री कृष्ण वासुदेव महाराज जो द्वारिका नगरी के मध्य मध्य से निगच्छमाणे जा रहे हैं, एकं पुरुषं पासे, एक पुरुष को देखते। कैसा है? जो जुन्नंग, जो जीर्ण अवस्था, किसके कारण है? जरा जज्जीय देह, बुढ़ापे के कारण क्या हो चुकी है देह की अवस्था? खंडहर मकान की तरह, जैसे अब गिरा ऐसा जिसका देह है, ऐसा वृद्धावस्था का दुख झेल रहा एक बूढ़ा व्यक्ति, जो बहुत की लंतन अर्थात जो बहुत ही थकावट महसूस कर रहा है। किस बात की? कि महिया महल ले आओ, इट्टक राशियों की, इतना बड़ा ईंटों का ढेर है और कहाँ उठाकर लेकर जाना है? घर के अंदर, जैसे गांव में आप लोगों ने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी जगह होती है, सड़क के बाहर ही वो ईंटों का ढेर लगा देते हैं। अभी उस घर की दीवार भी चिनाई नहीं हुई, अभी घर के दीवार भी पूरी इतनी लंबी दीवार है, वो भी चिनाई नहीं हुई। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है? ईंटों का ढेर एक एक ईंट करके अंदर घर में शिफ्ट कर रहा है कि पहले अंदर वाला काम हो जाए, यहाँ दीवार चिनाई करनी है। मीन्स वो सारे का सारा ईंटों का ढेर जिसको वो एक एक करके ग्रहण करके बाहर से अंदर की ओर रख रहा है, उसको देखा। किसने देखा? श्री कृष्ण महाराज। मन में दया आ गई, अनुकंपा आ गई। और अनुकंपा देखा जाए 5 लक्षण आते हैं व्यवहार सम्यक्तों के, और व्यवहार सम्यक्तों के 5 बोलों में एक बोल आता है अनुकंपा। सम, संवेग, निर्वेग और अनुकंपा। और अनुकंपा करने वाला व्यक्ति, भले सपोज करो आज यदि वो सम्यक दृष्टि नहीं भी है, मगर वो सम्यक दृष्टि जरूर बन सकता है। कब? यदि उसके हृदय में पिटी है, काइंडनेस है, वो किसी के दुख दर्द को देख करके पिघल जाता है और उसे दूर करने की भावना रखता है। श्री कृष्ण महाराज उत्तम पुरुष है, 63 श्लाका पुरुषों में वासुदेवों की गणना है। उन्होंने देखा ये व्यक्ति कितना वृद्ध है, तो मुझे हेल्प करनी चाहिए। हाथी के औहदे पर बैठे बैठे ही उस व्यक्ति के ऊपर अनुकंपा के भावों के साथ उन्होंने उस एक ईंट को उठाया और ग्रहण करके बाहर से अंदर की ओर हाथी को डाइवर्ट कर लिया, रख दिया, फिर बाहर की ओर आ गया। और ये दृश्य कौन देख रहा है? उनके साथ चलने वाले वो सैनिक लोग, वो जितने भी सामंत राजा लोग, अन्य राजा लोग भी साथ साथ चल। और कहा जाता है यद यद आचरति श्रेष्ठ तद एव इतरु जना, जो एक श्रेष्ठ व्यक्ति फॉलो करता है उसको देख करके सामान्य लोग भी फिर वैसा ही फॉलो करने लग जाते। उन्होंने एक ईंट रखी है तो बाकी भी सारे के सारे सैनिक क्या करने लग पड़े? एक एक ईंट उठाकर अंदर रखने लगे। और इतने में क्या हो गया? सारा ढेर ईंटों का खाली हो गया। बड़ा रिलैक्स, बहुत आसान हो गया। और तदनंतर वह कृष्ण वासुदेव महाराज द्वारिका नगरी के मध्य मध्य से आगे की ओर निकल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और जहाँ भगवान अरिष्ट नेमि जी हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। और पहुँच करके 5 अभिगम करते हैं और प्रभु के चरणों में जाकर वंदना नमस्कार करते हैं। वंदना नमस्कार करके गए सुकुमालंग अणगारंग अपासमाणी, गत सुकुमाल अणगार को ना देखते हुए कि आज दिख नहीं रहे, कल तो दीक्षा हुई है, शिष्य को तो गुरु के पास होना चाहिए, हमारा भाई तो वैसे बहुत विनयशील है, मगर वो दिखाई नहीं दे रहा। अरहं अरिष्ठ नेमि वंदे नमसित, भगवान अरिष्ट नेमि जी को वंदना नमस्कार करके पूछते हैं कि हे भगवान, मेरा वो सहोदर भ्राता गत सुकुमाल अणगार
जिन्होंने कल ही दीक्षा ली है, जन्नंग जिनको अहम वंदामि नमम सामि, जिनको हम वंदना नमस्कार करने आए हैं, मतलब मैं जिन्हें वंदन नमस्कार करना चाहता हूँ कि हे भगवान, हे अरिहंत भगवान, वो दिखाई नहीं दे रहे। तो भगवान ने क्या कहा, तैणं अरहा रिठनेमि काणं वासुदेवं एवं वयासी। उस बात को सुनने पर भगवान अरिष्ट नेमि अरिहंत पद विभूषित उनके द्वारा कहा गया कि हे कृष्ण वासुदेव महाराज, साहिये अर्थात गज सुकमालेण अणगारेण अपनो अट्ठे साही, उस गज सुकमाल अणगार के द्वारा अपना प्रयोजन, अपना मनोरथ, अपना लक्ष्य, अपना साध्य सिद्ध कर लिया। वो जो पाने के लिए आए थे वो उन्होंने पा लिया। भगवान ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने एक ही बार में वो सब कुछ पा लिया। तो प्रभु ने बताया कि हे श्री कृष्ण वासुदेव महाराज, कहन्नंग भंते गए सुगुमालिण अणगारिण साही अपनो अठे। जब प्रभु ने कहा उसने अपना अर्थ साध लिया है, तो कृष्ण महाराज पूछ रहे हैं कि प्रभु इतनी जल्दी कैसे गज सुकमाल जी ने अपना अर्थ साधन कर लिया, अर्थात अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो अरिहंत प्रभु अरिष्ट नेमि जी कृष्ण महाराज को कहने लगे कि हे कृष्ण महाराज, गज सुकमालेण अणगारेण, गज सुकमाल अणगार के द्वारा कल संध्या काल में वो मेरे पास आए थे, मतलब तीसरे चौथे पहर के करीब आए हैं, और उन्होंने वो सारी बात वंदन नमस्कार करके कही कि हे प्रभु, मैं 12वें भिक्षु की प्रतिमा की महाकाल शमशान भूमि में जाकर के साधना करना चाहता हूँ। और उनकी भावना ऐसी थी और मेरे से आज्ञा मांगी और मैंने उन्हें आज्ञा दे दी और आज्ञा दी। और जैसे ही वो वहाँ गए हैं साधना में दत्तचित्त होकर के, एकाग्र होकर के, देह से आसक्ति हटा कर के खड़े हुए हैं। और उधर से कौन आते हैं, एक व्यक्ति आता है, नाम नहीं बता रहे प्रभु, एक व्यक्ति आया है और उसने गज सुकमाल अणगार को इस अवस्था में देखा। देख करके क्रोधित होता है, गुस्सा आता है और गुस्से को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और गुस्से में आकर के हे कृष्ण वासुदेव महाराज, गज सुकमाल अणगार के ऊपर ऐसा ऐसा भयंकर कष्ट आता है, मगर वो समता से सहते हैं। और इस प्रकार उन्होंने अपने सर्व कर्मों के पहाड़ को अपने सिर से उतार करके वो ऋजु गति से लोकाग्र में जाकर के विराजित हो गए। जैसे ही सुना उन्हें मोक्ष से क्या लेना था, उनको तो ये धक्का लग रहा है कि मेरे राज्य में और मेरा भाई त्रिखंडाधिपति का भाई और उसके ऊपर ऐसा घोर अत्याचार कोई करने वाला दुस्साहसी कौन है, मैं उसको दिन में तारे ना दिखाऊं तो बोलते ना नाम बदल दो या कुछ कर दो। तो मन में बहुत क्रोध आ रहा है। प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, केसणम भंते से पुरुषे अपत्तिये पत्तिये जाओ परिवज्जी, किस ऐसे निकृष्ट व्यक्ति के द्वारा जो अप्रार्थित की कामना करने वाला, मीन्स मौत की चाहना करने वाला, किस व्यक्ति ने मेरे भाई जो फूलों सा कोमल गज तालू के समान जो नाजुक था, उस मेरे छोटे भाई के ऊपर ऐसा घोर अत्याचार किया, जिसने कल ही तो प्रव्रज्या अंगीकार की थी। हे प्रभु, कौन ऐसा पापी दुष्ट नीच है जिसने मेरे भाई को अकाल में मृत्यु का ग्रास बनाया। और जैसे ही भगवान अरिष्ट नेमि जी ये बात सुनते हैं, तैणं अरहा रिष्ठ नेमि कणः वासुदेव एवं वयासी, तदनंतर श्री कृष्ण वासुदेव जी को भगवान अरिष्ट नेमि जी कहने लगे, माणं कणः तुमम तस् पुरुषस्य पोसम आवज्जाहि, कि हे कृष्ण, आप उस व्यक्ति के ऊपर प्रद्वेष गुस्सा मत करो। कारण क्यों ना करें, कहने लगे, हे कृष्ण, उस व्यक्ति ने तो गज सुकमाल जी की साधना की कंप्लीशन में उसको पूर्ण करने में सहयोग दिया है। हे भंते, वो किस प्रकार से गज सुकमाल को सहयोग दिया गया है। तैणं अरहा रिष्ठनेमि, और ये बात सुन के भगवान रिष्ठनेमि जी वासुदेव कृष्ण से कहने लगे, से नूणं कणहा तुम मम पाय वंदे, जैसे ही तुम आज मुझे चरण वंदन करने के लिए महलों से निकले और आते आते रास्ते में द्वारिका नगरी के मध्य मध्य बाजारों से गुजरे, और वहां पर रास्ते में तुमने क्या देखा,
एक पुरुष को देखा और एक पुरुष जो व्यक्ति बहुत वृद्ध है और उस गली, उस रथे मतलब एक रथ गुजर सके ऐसे स्थान, मतलब उस गली में ईंटों का ढेर लगा है, वो व्यक्ति एक एक करके उठा के अंदर रख रहा था और आपको उसके ऊपर दया आई, आपने एक ईंट उठाई, बाकियों ने भी एक एक करते ईंट उठाई और उस व्यक्ति का सारा बोझ क्या कर दिया, हल्का कर दिया। मीन्स उसका काम जिस प्रकार आपने सहयोग दे करके कंप्लीट करवा दिया, इसी प्रकार गज सुकमाल जी का भी सहयोग दे करके उनके लक्ष्य की पूर्ति में उस व्यक्ति ने सहयोग दिया है, उस व्यक्ति ने उसका बुरा नहीं किया है। कितनी दुनिया की दृष्टि से देखे कितनी अलग सोच है, और जब तक ये सोच नहीं ना आती मोक्ष नहीं होगा। और प्रभु ने क्या कहा कि उस व्यक्ति का सहयोग दे करके आप इस कंप्लीट करके वंदना इत्यादि को, अब मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो अर्थात सहयोग दे करके आए, अब मेरे पास आए, अब जैसे आप ये प्रश्न कर रहे हो कि मैंने वहां पर क्या सहयोग दिया, तो मैं तुम्हें क्या कहूँगा, सहयोग ही दिया, तुमने उसका कोई बुरा तो नहीं किया। सिमिलरली जिस व्यक्ति ने सिर पर पाल बांधी है, भले जलते अंगारे भी रखे हैं, मगर उसने गज सुकमाल का अनिष्ट नहीं किया, बल्कि उसने तो गज सुकमाल का अच्छा किया। आप कहोगे महाराज इसका मतलब ये ठीक है, कोई हमारा बुरा करे हम कहें कि भाई तुमने बहुत अच्छा किया, और फिर ये लाइन भी आ जाती है निमित्त तो निर्दोष होता है, सारा तो किसके कारण आता है, अपने कर्म के कारण। मगर इतना ध्यान रखना है कि निमित्त हमने तब निर्दोष मानना है जब हमारी जिंदगी की तकलीफ के लिए कोई निमित्त बने, मगर हमें ऐसा निमित्त नहीं बनना कि हमारे कारण कोई दुखी हो, क्योंकि ये सोच करके तो तुम दूसरों का बुरा करते जाओगे, मैं तो निमित्त बन रहा हूँ जी, उसका ही कर्म ऐसा है, ये थ्योरी नहीं है, इतना हमेशा याद रखना। और जैसे ही प्रभु ने कहा कि आपने तो उनको सहयोग दिया, उसी प्रकार गज सुकमाल का भी उस व्यक्ति ने सहयोग दिया, और वो कर्म जो अनेक भवों में भी कट नहीं पाया था, मतलब शत सहस्र लाखों जन्मों का वो कर्म, जो संचित कर्म जो अब निकाचित रूप में बन चुका था, और उस व्यक्ति ने तो उसकी उदीरणा में और उस कर्म की निर्जरा में सहयोग दिया है। आप उसके ऊपर क्रोध नहीं करो। और जैसे ही ये बात सुनी है प्रभु के श्रीमुख से, तो पूछने लगे तैणंग से कण है वासुदेव अर्हंग रिचने में एवं व्यासे से नंग भंते पुरी से मम मये कहंग जानी अव्य तैणंग अर्हा रिचने में कणहंग वासुदेव एवं व्यासे जेणंग कणहा तुम बारो ये नैर्य अणुपविसमाणंग पासे ताठिये चेवठी भेणं कालं करी सही तैणंग तुम जानी जासी ये शरणंग से पुरी से। श्री कृष्ण महाराज पूछने लगे भगवान मैं जानना चाहता हूँ व्यक्ति कौन है, वो कैसा है। तो कहा करते हैं ना, पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी दुबी ना रहे जो रुई लपेटी आग। अर्थात यदि जहर खाया है तो मरना पड़ेगा, पाप किया है तो खुद ही तड़पना पड़ेगा। तो प्रभु कहते हैं ना, राम किसी मारे नहीं, मारे सो नहीं राम, खुद ही खुद मर जाता है कर कर खोटे काम। भगवान किसी को मारता नहीं है, भगवान किसी को दुख नहीं देता। व्यक्ति का अपना कर्म ही जब उदय आता है तो उस व्यक्ति के दुख का कारण, परेशानी का कारण बन जाता है। तो प्रभु तो जस्ट उस सत्य को ही बता रहे हैं कि हे श्री कृष्ण वासुदेव, जब आप सेणंग भंते पुरी से मैं कह जाने अव्य। कृष्ण महाराज ने पूछा प्रभु मैं कैसे जानूंगा कि वो व्यक्ति मेरे भाई का हत्यारा है। तो प्रभु कहने लगे कि हे श्री कृष्ण महाराज, जब आप द्वारिका नगरी की ओर प्रवेश कर रहे होंगे और पासिता ठिये जीव ठिये भेड़, अर्थात जब आप प्रवेश कर रहे होंगे और आपको देख करके जो व्यक्ति एकदम स्थिर हो जाए और एकदम जिसके हृदय इत्यादि की गति रुक जाए और वहीं पर वो काल कर जाए, तुम जान लेना कि ये वही व्यक्ति है जिसने तुम्हारे भाई का विनाश किया है, भाई को मारा है, भाई को इतना घोर परीक्षा दिया है। तैणंग से कण है वासुदेव अर्हरिठने मिंग वंदे नमन से वंदिता नमसिता जेण वाभिषेक हथि रेण जेण
तेणेव वागच्चेता हत्यं दुरुहिता जेणेव भारवय्यनैर्जेणेव सयगेहे तेणेव पाहारेत्य गमनाय तैणं तस्य सोमिलस्य महणस्य कल्लं जाव जलन्त्ययमेवारुवे जत्ये जाव समपन्नेवं खलु गणः वासुदेव्यर्हं रिठ्ठने में पाय वन्दे निगयतं नायमेवम् अर्हया विनयमेव अर्हया सूयमेव अर्हया सिद्धमेव अर्हया भविष्ये कणः स वासुदेवस्य तं नं नज्जैनं कणः वासुदेव मम किरणवे कुमारेण मारिसैति कट्टुभिः सयोगिहो पडिनिखमै पडिनिखमिता कणः स वासुदेव स भारवयं नैर्यं अणुपविसमाण स पुरो स पक्यं स पडिदिसिंह हव्वा मागये तैणं से सोमिले माणे कणः वासुदेवं सहसा पासिता भिये ठिये चेवठी भेण कालं करे करिता धरणी तलन से सवंगे हिंग धसेति सन्निवड़िये तैणं से कण्हे वासुदेवे सोमिलं महणं पासे एवं वयासी शरणं भोदेवाणु पियसे सोमिले महणे अपथिये जाओ परी बजिए जेण ममम सोहोय रे कणीय से भाईरे गण सुकुमाले अणगार्य काले चेव जीविया वरोव्यति कटु सोमिलं महणं पाणे हिंग कड्ढाविता तं भूमि पाणीण अभूखा वै अभूखाविता जेण वसय गेह तेणे उवागय सयंगे हंगणो पविठेवं खलु जम्बू सम्नेणं भव्या जाव संपत्तेणं अट्ठमस अंग संतोड़दसाणं तच्च सवग सठमस झण सयं अट्ठे पणते अट्ठंग झणं समत्तं। प्रभु ने बता दिया कि ऐसा ऐसा जब होगा तुम्हें देख करके जो व्यक्ति एकदम घबरा कर ठहर जाए और एकदम जिसके हार्ट फेलियर हो जाए, मौत आ जाए, समझना वही तुम्हारे भ्रातृ भाई का घातक है। प्रभु ने ऐसा नहीं बताया कि वो ऐसा व्यक्ति होगा तुम जाके उसे मार सकोगे, बल्कि उसने मरना ही है इसलिए प्रभु ने मेंशन कर दिया। अदरवाइज प्रभु ऐसी सावध्यकारी भाषा नहीं बोलते, क्योंकि तीर्थंकर प्रभु तो दो ही टाइप की भाषा बोलते हैं, या सत्य या व्यवहारिक, और कभी भी निर्वध्य शब्द को छोड़ करके कोई अन्य भाषा नहीं बोलते। तो तदनंतर वह कृष्ण वासुदेव महाराज भगवान अरिष्ट नेमि जी को वंदन नमन करके जहाँ पर अपना अभिषेक हस्ती रतन था, मतलब जहाँ पर हाथी था, वहाँ पर आते हैं और उसके ऊपर सवार होते हैं। सवार होकर के द्वारिका नगरी के उस मार्ग से बीचों बीच से अपनी महलों की ओर लौट रहे हैं जहाँ उनका घर है, और वो सोच रहे हैं घर जाकर के क्या बताऊंगा, घर जाकर के क्या सूचना दूंगा। अभी तो मैं आया हूँ, बाकी ने तो अभी आना था, मगर मन में एक ही क्षोभ है कि मेरे रहते, मेरे त्रिखंडाधिपति होने का क्या फायदा कि जहाँ मेरे भाई के साथ भी कोई व्यक्ति इस प्रकार अत्याचार कर जाए। मगर जैसे जैसे वो द्वारिका नगरी के बीचों बीच होते हुए चले हैं, तैणं तस्य सौमिलस्य महणस्य कल्लं जाव जलन्ते, और इधर जैसे ही वो सौमिल ब्राह्मण रात को कहाँ नींद आई होगी, सुबह जैसे ही अपने बेड से उठा होगा और उठते सार ही उसके मन में डर, बेचैनी, खौफ आने लगा, और वो सोच रहा है कि आज वो कृष्ण वासुदेव महाराज कहाँ जाएंगे, अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमि जी के चरणों में, और भगवान अरिष्ट नेमि जी के चरणों में वंदन करने जाएंगे। और प्रभु अरिष्ट नेमि जी तो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, वो तो सब कुछ जानते देखते हैं। मेरे को तब ख्याल नहीं आया कि वो तो जानते होंगे, पता नहीं। अब जब वो सारी घटना उस कृष्ण वासुदेव को बताएंगे और वो सारी घटना सुनेगा उनसे अच्छी प्रकार से, जब जान जाएगा, अर्थात वो पता नहीं न नज्जई, मतलब न जाना में जानता नहीं, फिर वो कृष्ण वासुदेव ममम किरणवि कुमारेणम मारी से, पता नहीं किस कुमौत से, किस कुमार से मुझे मारेंगे। इस भय से वो अपने घर से निकलता है कि मैं अपना ये घर छोड़ करके, देश छोड़ करके कहीं दूर निकल जाऊं। और जैसे ही निकलता है, वासुदेवस्य भारवयं नैर्यं अणुपवेश मानसो पुरो,
जैसे ही निकल रहे हैं, अब पहले तो राजमार्ग होगा मगर बाद में तो अंदर गलियों से आना है, तो गलियों से उसने सोचा मैं गलियों से निकलूं, क्योंकि उसका घर तो किधर था, घर तो राजमार्ग के पास था, मगर उसने सोचा कि उधर से तो कौन गुजरता है, तो मैं छोटी छोटी गलियों से निकलता हूँ। तो आज मन कृष्ण महाराज का भी बुझा बुझा, वो राजमार्ग से नहीं निकले, वो भी कहाँ से आ गए, गलियों गलियों से। और जैसे गलियों गलियों से गुजर रहे हैं और सामने से वो व्यक्ति आता है, और सामने से आकर जैसे ही देखा उसने, और सोमिल ब्राह्मण कृष्ण वासुदेव को देख करके अचानक ही डरा और एकदम सहम गया, एक जगह पे ठहर गया, और स्थिति भेद अर्थात उसी टाइम आयुष्य कर्म उसकी स्थिति कंप्लीट हुई, और हृदय की गति इत्यादि रुकी, और धड़ाम से सभी अंगों के द्वारा, मतलब पूरे का पूरा चित्त बोलते हैं, बिल्कुल फ्लैट होकर के धरती पे धड़ाम से गिर गया। और धड़ाम से जब गिरा है तो ये दृश्य किसने देखा, रिलेट कर लिया प्रभु ने कैसे बताया था। और तैरणक से कण है वासुदेव, उसी समय कृष्ण वासुदेव महाराज सोमिल ब्राह्मण को देखते हैं, और देख करके अपने बाकी लोगों को बोलते हैं कि ये सनंग वो देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, ये वही सोमिल ब्राह्मण है जो अप्रार्थित की प्रार्थना करने वाला, जिसने मेरे भाई जो निर्दोष था उसको मारा। और कहने लगे इसने मेरे भाई गज सुकमाल अणगार को अकाल में मारा है, जीव प्राणों से रहित किया है। ऐसा कह करके सोमिल ब्राह्मण को पाणे ही गड्ढा वे, जो चंडाल है, जो मृत इत्यादि क्लेवरों को उठाने वाले हैं, उनको कहते हैं इसको उठाओ और दूर फेंक करके आओ, और इस भूमि को अच्छे से पानी से साफ करो, क्योंकि यह कैसा व्यक्ति है जिसने संत की हत्या की, जिसने एक राजपुत्र की नहीं बल्कि जिन शासन के एक चमकते सितारे को समय से पहले अस्त कर दिया है। बल्कि देखा जाए वो तो चमक गए, वो तो अस्त नहीं हुए, देह की अपेक्षा से भले वो नष्ट हो गए, मगर आत्मा की दृष्टि से वो तो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। और जहाँ पर अपना घर था वहाँ आते हैं और वहाँ आकर के बैठ जाते हैं, शोक मगन तो होंगे। अब यहाँ पर एक स्टोरी और आती है कि श्री कृष्ण वासुदेव जी तो जान रहे हैं कि गज सुकमाल के ऊपर बहुत घोर अन्याय हुआ, मगर कर्म बिन काटे कटते नहीं है। कहते हैं गज सुकुमाल जी पूर्व लाखों भवों पीछे चले जाएं तो एक सौत है, अभी अपने तो औलाद नहीं हुई, दूसरी शादी हुई है पति की, और उसके प्रति अभी तक तो अपनत्व है, बहुत अच्छा चल रहा है, मगर उसके औलाद होगी, उसके बेटा हो गया, परिवार वाले उसको तो पूछते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं, उसको हर पूछ मांग करते हैं, मगर जिस बेचारी की औलाद नहीं है उसको इग्नोर करते हैं, किसी चीज़ को बुलाना नहीं, कुछ पूछना नहीं। अब ईर्ष्या आने लग पड़ी, सोचने लगे जब से ये बच्चा आया है ना तब से मेरी वैल्यू क्या हो गई, अब मैं इस कांटे को निकाल लूँगी। अब जब ये मन में आ गया कांटे को निकाल लूँगी, वो देखती है कब ऐसा मौका मिले। और जो दूसरी वाली है वो भोली है, थोड़ी प्रकृति से भी नरम है, और इधर एक दिन बच्चे के सिर के ऊपर दाने हो गए, फिंसियाँ निकल आई, छोटे छोटे पानी वाले दाने, पीक भरने लग पड़ी। वो रोता है, चिल्लाता है, बार बार रुदन मचाता है, कुछ खाता नहीं, दूध पीता नहीं माँ का। तो वो बड़ी परेशान है, और इसने देखा कि मौका है और आज घर में कोई नहीं है। कहने लगी तेरे को मैं उपाय बताऊं, ये बिल्कुल शांत हो जाएगा। कहने लगी जीजी जल्दी बताओ ना, मैं मेरे से बच्चा रोता हुआ नहीं देखा जाता। कहने लगी बस एक बार करना होगा, फिर उसके बाद बिल्कुल चुप हो जाएगा। कहने लगी आप जल्दी बताइए ना, मैं वैसा ही करूँगा, मुझे पता है तू करेगी नहीं, आप विश्वास रखो मैं करूँगी। अच्छा फिर ऐसा कर, उड़द की दाल का एक पूड़ा बना गरम गरम, और उस गरम गरम तेल में जैसे ही वो पूरा गरम गरम होगा, तेल के साथ ही उसको निकाल करके बच्चे के सिर के ऊपर बांध देना। ये थोड़ी देर तो रोएगा, मगर उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल रोएगा नहीं। और उस भोली ने ऐसा ही किया, गरम गरम उड़द की दाल का पूड़ा बनाया है, वो गरम गरम ही बच्चे के कोमल कोमल सिर के ऊपर रख दिया, और बांध करके कपड़े से भी टाइट बांध दिया। बच्चा छटपटाता है, उसके हाथ पकड़ती है, उसकी इच्छा क्या है मेरा बच्चा, और वो देख रही है कि अब ये मेरा कांटा निकल जाए। थोड़ी ही देर में बच्चा उस असह्य वेदना के कारण तड़प तड़प करके मर जाता है।
और कथाकार कहते हैं ये वही जीव है सोमिल जिसके सिर के ऊपर कभी सौत के रूप में गज सुकुमार जी ने पूड़ा बंधवाया था, और आज वही सोमिल क्या करने आया है, अपने उस कर्म का कर्जा लेने आया। अर्थात तभी तो कहते हैं ना, डरते रहना जे घर मंगती है न्यारे, डरते रहना जे घर मंग ओ बस ना चलता जे हार गए अवतार, बस ना चलता जे हार गए अवतार। अर्थात कोई किसी को दुख या सुख नहीं देता, सुख और दुख देने वाला कौन है, अपनी आत्मा। और प्रभु कहते हैं कडाण कम्मण न मुख अति, जब तक किए हुए कर्मों का या तपस्या के द्वारा या भोग करके हम उसका बैलेंस क्लियर नहीं करते, तब तक मोक्ष होने वाला नहीं। और आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कहने लगे, हे आयुष्मान जम्बू, जैसा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जाओ निर्वाण को जिन्होंने अब प्राप्त कर लिया, उन्होंने 8वें अंग अंतगढ़ दशांग जी के 3रे वर्ग का 8वां अध्ययन ऐसा सुनाया था। मैंने जैसा सुना आपको सुनाया, इस प्रकार ये 8वां वर्ग समत्तम संपूर्ण हो। अब फिर क्रियोसिटी है कि हे भंते, आपने तो बोला था इसके 13 है, तो 13वें में अगला कौन सा है, 9वें का क्या मीनिंग दिया। नमसौखो एवं खलो जम्बो तेणं कालेणं तेणं समेणं बारवये नैरे जहाँ पढ़भय जाव विहरे तत्णं बारवये नैरे बलदेवे नामं राया होता वन्नो तस्णं बलदेवस रन्नो धारणी नामं देवी होता वन्नो दैणं साधारणी सिंह सुमिणे जहाँ गोय में नवरं सुमोहे नामं कुमारे पन्ना संकन्ना पन्ना संगदाव 14 पुवाएंगा हे जय वे संगवासाएं परियाव से संतंग चेव जाव से तुंज सिद्धे ने के वो। 9वें अध्ययन के बारे में आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कहने लगे, हे आयुष्मान जम्बू, वह काल और वह समय द्वारिका नाम की नगरी, और उस द्वारिका नाम की नगरी के कृष्ण महाराज उस टाइम त्रिखंडाधिपति के रूप में शासन करने वाले, जैसा प्रथम अध्ययन में हमने सुना था, तत्णं बारवये नैर्य, उस द्वारिका नाम नगरी में बलदेव नाम के राजा, जो महान हिमवंत पर्वत की तरह अपनी मर्यादाओं में भी सॉलिड है, प्रजा की रक्षा करने में भी जो संपन्न है, समर्थ है, और उन बलदेव नाम महाराज की धारणी नाम की रानी है। एक कंफ्यूजन मन में आ जाती है कि हर जगह धारणी धारणी धारणी, तो धारणी का मीनिंग ये भी रहा होगा कि जो गुणों को धारण करने में बहुत समर्थ है, जो घर की जिम्मेदारी को संभालने में धारण करने में बहुत समर्थ है, तो वहाँ पर अकेला नाम मेंशन ना करते उसके विशेषण को ज़्यादा मेंशन किया गया हो। तो धारिणी नाम की देवी है और वो स्वरूप है, अर्थात सुंदर रूप वाली, आकृति वाली और शील आदि गुणों से संपन्न है। और तैरणं सा धारिणी, वह धारिणी नामक महारानी रात्रि अर्ध निद्रा अवस्था में सिंह का स्वप्न देखती है, जैसे गौतम कुमार जी का सुना राजा के पास आती है और अगली सुबह स्वप्न पाठक आते हैं और 9 मास कंप्लीट होने पर गर्भ की पालना के साथ साथ 9 महीने 7 दिन के बाद बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम रखा जाता है सुमुख कुमार। और 50 अभी जन्म हुआ है तो जन्म के साथ तो शादी नहीं होगी, जन्म हुआ है और जन्म के बाद 8 साल तक घर में ही माता पिता संस्कारित करते हैं, फिर कलाचार्यों के पास विद्या अध्ययन के लिए भेजा जाता है और बाल भाव से जब उन्मुक्त मीन्स उससे जवानी की दहलीज में आते हैं तो 50-50 उत्तम श्रेष्ठ कन्याओं के साथ उनकी शादी करवाई जाती है। 50-50 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं इत्यादि का दहेज दिया जाता है। प्रभु अरिष्ट नेमि जी का पदार्पण होता है,
उनकी संगति में जाते हैं, जिन वाणी सुनते हैं, प्रभु की वाणी का ऐसा नौक 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 होता है और हृदय के पाठ खुल जाते हैं और प्रभु की उन समस्त वितरक वाणी को आत्मसात करते हैं और दीक्षा लेकर के 14 पूर्वों का अध्ययन करते हैं, 20 वर्ष की संयम प्रियाय पालते हैं और अंतिम समय शत्रुंजय पर्वत पर जाकर 1 महीने की संलेखना लेकर के कर्मों को, कार्मण शरीर को कृश करते करते उन्हें पूर्णतः नष्ट करके 8 कर्म क्षय करके सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं और सभी कर्मों से मुक्त होते। बलदेव और धारिणी उनके जो पुत्र है ये सुमुख कुमार हैं और इसके आगे हम चले 10वां, 11वां, 12वां और 13वां अध्याय। एवं दुमहे वि कुवदारे वि दौढ़ा वि बलदेवे पिया धारिणी माया दारुवे वि एवं चेव नवरम वासुदेवे पिया धारिणी माया एवं आणादित्य वि वासुदेवे पिया धारिणी माया एवं खलु जम्बू समनेणं जाव संपत्तेणं अट्टमसंगस्तंतगड़दसण तच्च सवग्ग सतिरस्मस अध्ययन सयमठ्ठे पणत्ते। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री मुख से 10वें से लेकर इन 13 अध्ययनों का यह अर्थ सुना। जैसे दुर्मुख कुमार, कूपधारक, ये दोनों तो इनके पिता बलदेव हैं और धारिणी माता है, और दारुक कुमार अंतर इतना है, इनके वसुदेव पिता है और धारिणी माता है। इसी प्रकार अनादृष्टि जी के पिता वसुदेव हैं और धारिणी माता है। एवं खलु जम्बू, इस प्रकार ही आयुष्मान जम्बू श्रमण भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने धर्म तीर्थ की आदि की यावत निर्वाण को प्राप्त हुए, उन्होंने 8वें अंग अंतगढ़ दशांश सूत्र के 3य वर्ग के 13 अध्ययन सुनाए, उनका मैंने तुम्हें अर्थ सुनाया। मीन्स इनका भी वर्णन उसी प्रकार कहना कि उन्होंने भी वो 14 पूर्वों का, 20 वर्ष की संयम पर्याय, 1 महीने की संलेखना और शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के शेष कर्म क्षय करके सिद्ध हुए। चौथो वगो, अब चौथा वर्ग। जैणं भंते समनेणं जाव संपत्त्यनं अट्टम संग संतगड़दसाणं तच्च सवग्ग सयमठ्ठे पणते। चौथा सरणं भंते वग्ग से अंतगड़दसाणं समनेणं जाव संपत्त्यनं के अट्ठे पणते। एवं खलु जम्बू समनेणं जाव संपत्त्यनं चौथा सवग्ग से अंतगड़दसाणं 10 झैणा पणता तं च जाली मयाली वयाली पुरिस सेणे वारी सेणे पूजुन्न संभ अनिरुद्धे सच्चने मी अदड़ नेमी जैणं भंते समनेणं जाव संपत्त्यनं चौथा सवग्ग सदसा झैणा पणता पड़मसणं भंते अझैण से समनेणं जाव संपत्त्यनं के अट्ठे पणते। एवं खलु जम्बो तीर्णं कालणं तीर्णं समेणं बारवै नामं नैरी होता जहाँ पड़ में कण्हे वासुदेव आहे वचन जाव वी हरे तत्णं बारवै नैरी वासु वसुदेवी राया धारिणी देवी वन्नो जाव गोयमो नवरम जाली कुमारे पन्ना सोदाव बार संगी 16 भाषा परियव से संजहा गोयमस जाव से तुंजे सिद्धेवं मयाली उबियाली पुरी सेणे वारी सेणे एवं पजुन्ने विनवरम कण्हे पिया रूपिणी माया एवं संभे विनवरम जम्बवे माया एवं अनिरुद्धे विनवरम पजुन्ने पिया वेदभ्य माया एवं सच्चने विनवरम समुद्ध विजय पिया शिवा माया एवं धड़ने में भी संवेग गमा। चौथा सवग्ग स निखेवो ई चौथो वग्गो समतो। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी निवेदन करते हैं कि हे भंते, धर्म की आदि करने वाले जाव निर्वाण को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने इस 8वें अंग श्रीमद् अंतकृत दशांश सूत्र के 8 वर्ग कृपा किए थे। तो 8 में से 3 तो हमने सुन लिए, तो हे गुरुदेव कृपा करें कि चौथे वर्ग का प्रभु ने क्या अर्थ बताया, उसके कितने अध्ययन बताए, आप कृपा करके मुझे वो भी सुनाए। और जैसे ही उनकी इस जिज्ञासा को सुना तो वो कहने लगे, हे आयुष्मान जम्बू श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्म तीर्थ की आदि करने वाले, यावत सर्व कर्मों को क्षय करके मुक्त होने वाले, उन्होंने चौथे वर्ग अंतकृत दशांश सूत्र के 10 अध्ययन बताए। जैसे जाली कुमार, मयाली कुमार, उबियाली कुमार, पुरिस शेण मतलब पुरिस शेण और वारी शेण, प्रजुन्न मतलब प्रद्युमन कुमार, संभ मतलब शंभ कुमार, अनिरुद्ध कुमार, सच्च नेमी मतलब सत्य नेमी और दृढ़ नेमी। हे भगवान, यदि श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने
धर्म तीर्थ की आदि करने वालों ने इस चौथे वर्ग के 10 अध्ययन कृपा किए हैं। तो हे भगवान, आप मुझे इस पहले जाली कुमार जी का क्या मीनिंग बताया था उसके बारे में कृपा कर। और जैसे ही उनकी इस जिज्ञासा को देखा तो वो फरमाने लगे कि हे आयुष्मान जम्बू, वो काल, वो समय जब द्वारिका नाम की नगरी थी और उस द्वारिका नगरी के कृष्ण वासुदेव नाम के राजा, जिनका एक छत्र राज्य था, जहाँ उनकी हर जगह हुकूमत थी, और ऐसे श्री कृष्ण महाराज का राज्य बहुत सुंदरता से चल रहा था। और तत्क्षण 12वीं नगरी उस द्वारिका नामक नगरी के वसुदेव राया धारणी देवी, मीन्स वासुदेव तो त्रिखंडाधिपति है, मगर छोटे छोटे राज्यों के राजा अन्य भी है। तो ऐसे ही वसुदेव भले इनके पिता है मगर किसी अन्य स्थान के वो राजा है। तो इस तरह वसुदेव राजा है, धारणी देवी उनकी महारानी है। सेम वैसा वर्णन है कि वो भी अपने प्रजा का पालन करने में एक महान हिमवंत पर्वत की तरह, और पत्नी उनकी सुशील है, रूपवती है, स्त्री के गुणों के साथ धर्म प्रवृत्ति वाली है। और जहाँ गोयमो जैसे गौतम कुमार जी का सुना नवरंग जाली कुमार है, अंतर इतना है कि जहाँ नाम क्या कहना है जाली कुमार, और इनकी शादी 50 कन्याओं के साथ और 50 तरह का दायाद मतलब दहेज आया। प्रभु अरिष्ट नेमि जी का पदार्पण हुआ, जिनवाणी सुनी वैराग हुआ, और दीक्षाली 12 अंगों का अध्ययन किया। 12 अंग मतलब 11 अंग तो हमने सुने, 12वां अंग दृष्टि हुआ, और 12 अंगों का अध्ययन किया। 16 वर्ष की पर्याय दीक्षा पर्याय, और उसी 16 साल में जो 1 महीना लास्ट वाला, उसमें उन्होंने शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के 1 मासी की भिक्षु 1 मासी की संलेखना ग्रहण की, और शेष कर्म सभी कर्मों का क्षय करके सिद्ध हुए, बुद्ध हुए और मुक्त हुए। इसी प्रकार मयाली, उवियाली, पुरीक्षण और वारिक्षण जी का कहना, अंतर इतना कि इनके जो पिता है वो वसुदेव और धारिणी माता, इनमें तो अंतर नहीं आया, वसुदेव पिता धारिणी माता, मगर अगले जो है प्रद्युमन कुमार एवं वो जुन्ने भी नवरंग। यदि प्रद्युमन कुमार जी का वर्णन चलेगा तो वहाँ पर नवरंग का मतलब है अंतर क्या है, कन है पिया रुक्मिणी माया, उनके कृष्ण पिता है और माता रुक्मणी है। इसी प्रकार शंभ कुमार का कहना, शंभ कुमार के लिए अंतर क्या है, पिता तो श्री कृष्ण महाराज है और माता जम्बवती उनकी माता है। एवं अनिरुद्ध भी इसी प्रकार, अनिरुद्ध अंतर क्या है, प्रद्युमन पिता है, मतलब श्री कृष्ण जी के अब ये पोते हो गए, क्योंकि प्रद्युमन जी इनके पिता है और वैदर्भी इनकी माता है अनिरुद्ध जी की। और सत्यनेमी जी, सत्यनेमी जी देखा जाए नवरंग समुद्र विजय टिया, इनके पिताजी कौन है, समुद्र विजय महाराज समुद्र विजय जी, और शिवा इनकी माता है। एवं दृढ़ नेमी भी, दृढ़ नेमी जी भी देखा जाए किनके पुत्र है, समुद्र विजय जी के। इसी प्रकार हम देखें रथ नेमी जी भी समुद्र विजय जी के बेटे हैं, और जिनका वर्णन उत्तराधन जी सूत्र में और हमारे पास दक्षिण काली जी सूत्र में आता है रथ नेमी जी वाला। और जो भगवान अरिष्ट नेमी जी है वो भी किनके सुपुत्र हैं, महाराजा समुद्र विजय जी के। और इनका भी सभी एक गमा, सभी का एक जैसा कहना, अर्थात 12 अंगों का अध्ययन है, 16 वर्ष की संयम की पर्याय है, और लास्ट टाइम में 1 महीने की उन्होंने भी संलेखना ग्रहण की, और 8 कर्मों का क्षय करके सिद्ध हुए, बुद्ध हुए और मुक्त हुए। जयणं धन्ते समनेणं च संपत्तेणं चौथस वग्गसय मध्य पणते पंचमसणं धन्ते वग्गसान्तगडदसाणं समनेणं च संपत्तेणं के अथे पणते एवं खलु जम्बू समनेणं च संपत्तेणं पंचमस वग्गस दस झण पणत तंजः पौमा वह्या गौरी गंधारी लक्षणा सुसीमाया जम्बू वै सच भामा रूपिणी मूल श्री मूल दत्ताया जैणं बंदे समनेणं च संपत्तेणं पंचमस वग्गस दस झण पणता पणमसणं भन्ते झण से समनेणं च संपत्तेणं के अथे पणते ओं खलु जम्बू तेणं कालेणं तेणं समनेणं 12 वै नामं नैरी होता जहाँ पण में जावकण है वासुदेव आहे वचन जा विहरे तसन गण स वासुदेव स पौमा वे नाम देवी होता वनो तीर्णं कालेणं तीर्णं समलेणं अरहरिटने में समोसड़े जा विहरे कण है निगय जा बरजो वासे तीर्णं स पौमा वै देवी
इमे से कहायला दठा समाणे हठ तुठे जाहा देवई जा पर जो वासे तैरण हारे ठने में कणा सवा सो देव सो पौमा वे देवी जाओ धम्म कहा परिसा पड़ी गया। 4 वर्ग कंप्लीट हो गए, तो 5वां जस्ट हम एंटर करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज से 8वां अंग श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के 4 वर्ग सुनने के बाद निवेदन करते हैं कि हे भगवान, 5वें वर्ग का प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्म तीर्थ की आदि करने वाले या मुक्ति पद को प्राप्त करने वाले, उन्होंने 8वें अंग अंतकृत दशांग सूत्र के 5वें वर्ग का क्या मीनिंग बताया, उसके कितने अध्ययन कृपा किए, कृपया आप मुझे वो सुनाए। तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कहने लगे, हे आयुष्मान जम्बू, प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने धर्म तीर्थ की आदि करने वाले यावत सर्व कर्मों का अंत करने वाले, उन्होंने इस 5वें वर्ग के 10 अध्ययन कृपा किए, जैसे पौमावे, पद्मावती, गौरी, गंधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जम्बूवती, सत्यभामा, रुक्मणी, मूल श्री और मूल दत्ता। इसमें पहले वाली तो देखा जाए 8 महाराज हमारे श्री कृष्ण जी की महारानियां आ रही हैं, और फिर मूल श्री मूल दत्ता इनकी पुत्र वधु है, मीन्स बहुएं हैं। और जैणं भन्ते समनेणं जाव संपत्तिणं, हे भगवान, यदि श्रमण भगवान महावीर स्वामी धर्म तीर्थ की श्रुत धर्म चारित्र धर्म की आदि करने वाले और उसके अकॉर्डिंगली खुद चल करके कर्मों का अंत करने वाले, ऐसे श्रमण प्रभु महावीर स्वामी ने, भगवान ने 5वें वर्ग के यदि 10 अध्ययन कृपा किए, तो हे भगवान, प्रथम इस अध्ययन का प्रभु ने श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने धर्म तीर्थ की आदि करने वाले यावत सर्व कर्मों का क्षय करने वालों ने क्या अर्थ बताया। तो आयुष्मान जम्बू की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं कि हे आयुष्मान जम्बू, वह काल, वह समय जब द्वारिका नाम की नगरी होती थी, और उस द्वारिका नाम की नगरी में श्री कृष्ण वासुदेव का आधिपत्य था। आधिपत्य मतलब वो उसके सम्राट थे, राजा थे, शासक थे, अनुशास्ता थे। और तत्क्षण कणहस वासुदेवस, और श्री कृष्ण वासुदेव जी महाराज की पद्मावती नाम की देवी थी। वर्णन करना मतलब क्या वर्णन, वो स्वरूप थी, सुंदर अंगों वाली थी और पतिव्रता थी, उत्तम से उत्तम शील आदि गुणों से संयुक्त थी। और वह काल और वह समय जब भगवान अरिष्ट नेमि जी का उस नगरी में पदार्पण होता है, ग्रामानुग्राम विहार करते करते प्रभु अरिष्ट नेमि जी वहाँ पधारे, श्री कृष्ण महाराज भी वहाँ पर गए हैं, उनकी परिउपासना करते हैं। और उसके बाद पद्मावती महारानी को जब इसके बारे में पता चलता है कि तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं, इस लोक के मुकुट स्वरूप प्रभु तीर्थंकर पद विभूषित भगवान अरिष्ट नेमि जी पधारे हैं। भले रिश्ते से भगवान अरिष्ट नेमि जी और भगवान श्री कृष्ण भाई भाई है। भगवान अरिष्ट नेमि जी समुद्र विजय जी के बेटे हैं, और भगवान हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम तो श्री राम थे। और कर्मशील पुरुष कौन थे उत्तम पुरुषों में? वसुदेव श्री कृष्ण जी महाराज। तो वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज के पिता कौन है? वसुदेव, देवकी और वसुदेव। वसुदेव किनके भाई हैं? समुद्र विजय जी के, मीन्स ये ताया चाचा के बेटे हुए। और जैसे ही पद्मावती जी को पता चला कि हमारे नगर में कौन पधारे हैं, भगवान अरिष्ट नेमि जी, जो हर तरह के दुख दर्द तकलीफों को नमा देते हैं, झुका देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ऐसा उपाय देते हैं, आत्म मुक्ति की युक्ति देते हैं, वो पधारे हैं। और जैसे ही सुना हठ तुठे जहा, मतलब चित्त में बहुत आनंद है, प्रसन्नता है, संतोष है। और प्रभु की परिउपासना करने के लिए वो रथ को बुलवाती है और रथ पर सवार होकर के प्रभु के चरणों में पहुंचती है। और प्रभु के चरणों में पहुंच करके श्री कृष्ण वासुदेव महाराज, पद्मावती रानी और परिषदा जो वहाँ पर है, सभी ने प्रभु के श्री मुख से धर्म कथा श्रवण की। और धर्म कथा कृष्ण महाराज भी सुन रहे हैं और पद्मावती भी सुन रही है। अब डिपेंड करता है कि किसके ऊपर कितना असर होता है, किसी के ऊपर अब होता है और किसी के ऊपर कब होता है। तो अभी जिनके ऊपर असर आने वाला है वो महासाध्वी
अभी तो सिद्ध पद विभूषित है तुम्हारा आर्या श्री पद्मावती जी, गौरी जी। जब हम नमो सिद्धाणं बोलते हैं ना, यदि हमें इन सब की लिस्ट तैयार होकर के एक एक का जीवन मिल जाए तो हम भावों से एक नमो सिद्धाणं पे भी एक पूरा दिन लगा सकते हैं, उनके चिंतन मनन के साथ वंदन करते हुए। तो देखा जाए इन 90 महापुरुषों का सबका समावेश किसमें है? नमो सिद्धाणं। तो इन सिद्ध प्रभुओं की जीवन गाथा को कल के ऊपर छोड़ते हैं इन्हीं शुभ मंगलमय भावों के साथ। अंतकृत के वाचना, अंतकृत